स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फाइनल अकाउंट, तो पहला 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 व्हाट इज फाइनल अकाउंट। किताब सबके पास है ना, इसके पास किताब नहीं है, किताब से बट जितने काम करना टिक मार लेना। किताब देखो भाई, देखना आपको बता रहा हूँ, आप किताब ना किसी को सुनो, अपना किताब ना पेन से मार्क करो, मजाक नहीं करो, मार्क करो। क्यों, रीजन बताऊं, रीजन ये किताब आपका है, किसी और को दोगे भैया उसके भाई तुम्हारे में 90% ज्यादा है, तो किताब का 400 रुपए स्क्रैप वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका जो किताब है ना, आप उसका सही से इस्तेमाल कर रहे हो। और जो इसको स्टार्टिंग में समरी दिया है ना, वो आप रेफर कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, तो पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, अभी पहला आ जाओ, व्हाट इज फाइनल अकाउंट। मेरे पास ये है किताब, ठीक है, आपके पास तो पुराना किताब से पढ़ा तो आप नया किताब से लिखेंगे। पहला आ जाओ, व्हाट इज फाइनल अकाउंट, व्हाट इज फाइनल अकाउंट, बताना क्या होगा, क्या लिखेंगे सब। व्हाट इज फाइनल अकाउंट, देखो यहाँ आ जाना, यहाँ आ जाना। तो फाइनल अकाउंट क्या है, फाइनल अकाउंट का मतलब देखा, ये दिख रहा है। फाइनल अकाउंट रेफर टू स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और पॉलिसी स्टेटमेंट। ठीक है, प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, खत्म। दिखा आपको, दिखा, मिला मिला। स्टार्टिंग देगा इधर, इंट्रोडक्शन का इधर देखो, इंट्रोडक्शन का इधर, इंट्रोडक्शन जो है ना उसका नीचे है, इंट्रोडक्शन के नीचे मिलेगा फाइनल अकाउंट रेफर टू, फाइनल अकाउंट रेफर टू। ठीक है, अब देखो मेरा बात सुना ध्यान से, आपको पेन से टिक मारना है, जिनको मारना मारो, जिनको नहीं मारना मत मारो, तुमको हिसाब हो जाना 50 रुपये ये मैं पूछ दूंगा। ठीक है, फाइनल अकाउंट रेफर टू द, फाइनल अकाउंट रेफर टू, पेन से मार्क कर लो, रेफर टू, और फाइनल अकाउंट रेफर टू स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, इसका नाम पीएल स्टेटमेंट है या फिर पोजीशन स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, प्रिपेयर एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर। ये है क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज फाइनल अकाउंट, व्हाट इज फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट रेफर टू स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, और ये आप पढ़े थे ना थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देख रहे थे, है ना। तो फाइनल अकाउंट का मतलब होता है दो अकाउंट, एक होता है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा क्या होता है बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा सुनना एक बात, ये पहला लंबा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ अगला सवाल, व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट, व्हाट इज बैलेंस शीट। इस और समझा क्या भाई, बताइए क्या है, ऐसी बात क्या, फाइनल अकाउंट मतलब क्या, रेफर टू टू स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट दूसरा नाम क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट का नाम है बिजनेस स्टेटमेंट। प्रिपेयर कब करते हैं, एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर, प्रिपेयर एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर। याद भी हो रहा है, समझ भी आ रहा है। अब इनकम स्टेटमेंट और पीएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू ascertain the result of business operation. Position statement is prepared to know the assets, liability and others capital. खत्म, पूरा हो गया। ये इतना आपको रीड करना है, इतना आपको क्या करना है, पहले रीड करना है। इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर टू, इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, प्रिपेयर टू ascertain the result of business operation, ascertain the result of business operation, called as net profit or net loss of the business or account। ठीक है, and position statement prepared to know the asset, liabilities and others capital। ठीक है ना, इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, ये जानने के लिए कि बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है कि बिजनेस का लॉस हो रहा है। और बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, टू नो द एसेट, लायबिलिटीज एंड ओनर कैपिटल ऑफ द बिजनेस, एसेट, लायबिलिटीज एंड ओनर कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ये नहीं भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो क्या है ना, सीधे पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। देखो एक चीज बताना, हम लोग के साथ दिक्कत क्या होता है कि हम लोग कई बार, हम लोग लैंग्वेज हो सकता है दिमाग में क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग का लैंग्वेज मिलता नहीं है, भाषा नहीं मिल पाता है। अगर आपसे यही क्वेश्चन 3 नंबर का दे दे तो पूरा नीचे लिखो यार, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, एकदम कैसा बैलेंस शीट, तो 3 नंबर में इतना नहीं, आगे इतने लिखना है, इतने लिखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है क्या, ये आपका पहला हो गया। अब बताना इसके बाद क्या आ सकता है सवाल, इसके बाद क्या आ सकता है, इसके बाद सीधा सीधा है। देखो एक चीज आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे एक चीज दिख रहा है क्या, डिफरेंट ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में क्या फर्क है, क्या लगता है आपको ये क्वेश्चन आ सकता है,
किताब में ढूंढो तो मिलता है क्या, है ना। ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में क्या फर्क है, देखो टॉपिक मतलब हम लोग बोलते हैं थ्योरी सारा कवर करना, सारा थ्योरी कवर करना चाहिए। अब ये आ गया तो आप तो पढ़ाए नहीं थे आप, भाई सही में ऐसा होता है, ऐसा होता है, बहुत लोग मिस कर जाते हैं। ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में क्या फर्क है, देखो हम लोग क्या 8 नंबर का थ्योरी पढ़ रहे हैं क्या, नहीं, सिर्फ 3 मार्क 2 नंबर का थ्योरी, तो 3 मार्क के लिए कितना पढ़ेगा, कितना हिसाब से रहेगा, 2 तो ये काफी है, तो ज्यादा देखना नहीं है। ठीक है, मैं आता हूँ ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट दिया क्या इसमें, दिया क्या, पहले 2 मार्क और ये क्या है, वो बैलेंस वाली पार्ट है, सही क्या सही है क्या यार, अच्छा ये अपने किताब में दिया है ना, अपने इसमें दिया है ना, भरपूर दिया है, कहाँ दिया, 2 मार्क वाला में दिया है, 2 मार्क वाला में दिया है क्या, ट्रायल बैलेंस और, अच्छा ऐसे बताओ तो क्या होगा, ऐसे ऐसे बताओ ना, कहाँ है, ऐसे बताओ तो क्या होगा डिफरेंस, 2 नंबर वाले में दिया अपने, 2 नंबर में 1 वर्ड में नहीं दिया, 2 नंबर में, नंबर 2 नंबर में कहाँ दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में क्या फर्क है, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में क्या फर्क है, चलो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो ऐसे बताओ ना, ऐसे बता सकते हैं, ट्राई करो ना, आप ट्राई करो। सर ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड for the सही है arithmetical accuracy of the arithmetical accuracy, ठीक है, अब लेजर बैलेंसेस, ठीक है, एंड बैलेंस शीट is prepared for to know the financial position of the business। हाँ, एक चीज मैं बता रहा हूँ, मेरा दोस्त घबराना नहीं, आपको पता बता रहा हूँ, आप जितना हो रहा है ट्राई करो, जितना आपसे बनता है ना आप ट्राई करो, देखो हम लोग ना एक्चुअली बता रहा हूँ, धीरे धीरे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, स्टार्टिंग इसके बाद नहीं होगा, स्टार्टिंग में जो टॉपिक है पहले पढ़ा हुआ है, सम अब हम 1.5 महीने से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या है कि मैं कुछ के हिसाब से इतना तो क्वेश्चन नंबर 4 था ना, अरे जल्दी 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 4 या 5 क्या लिखा किताब, चार, ये पहला पॉइंट दे दिया है, ठीक है, 2 पॉइंट में समझाया, 2 मार्क के लिए 2 पॉइंट, पहला देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन, अरिथमेटिकल, एक काम करो ना, कॉपी में लिखो ना, लिखा करो, कॉपी में लिख लो क्वेश्चन, कॉपी में लिखो तो लिख वैसे, या किताब में मार्क कर दो, जैसे जैसे जाओगे। फाइनल अकाउंट क्या होता है, मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, ठीक है, नंबर 2 डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट, ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया करो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू प्रिपेयर चेक दी, अच्छा मैं इसका आंसर भी दे दूं क्या, जो 2-3 नंबर का है, एक्चुअली मैं नहीं चाह रहा हूं क्योंकि किताब में और इसमें बड़ा मैच है, मिसमैच है, दिक्कत ये है, हाँ मैं देखता हूँ, चलो ट्रायल बैलेंस, मैं इसका आंसर ही भेज दूंगा ग्रुप में, 2 मार्क और 3 मार्क वाला है ना, इसका आंसर ही ग्रुप में भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा, प्रिंट आउट दे रहा हूँ, पीडीएफ भेज दूंगा, मैं नोट को जरूरत है पढ़ा दूं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस सुनिएगा चाचा आप देखिए आगे अकाउंटिंग बोलता, हाँ अनीशा ध्यान दीजिएगा, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द लेजर अकाउंट। सुनो पहले क्या बनाते हैं जर्नल, फिर क्या बनाते हैं लेजर, लेजर में डेबिट बैलेंस आएगा या फिर क्रेडिट बैलेंस आएगा, ट्रायल बैलेंस में दोनों को डालेंगे, उसका डेबिट बैलेंस, अच्छा अरिथमेटिक का मतलब होता है प्लस माइनस इनटू डिवाइड, प्लस माइनस जो भी है प्लस और माइनस, ठीक है, तो हम लोग प्लस करेंगे जितना डेबिट बैलेंस है और जितना क्रेडिट बैलेंस है, और दोनों बराबर है कि नहीं उसको चेक करेंगे, तो चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन लेजर अकाउंट, बराबर क्या, चेकिंग, देखो लाइन याद नहीं होगा आपको याद करना पड़ेगा, चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंसेस रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन लेजर अकाउंट, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंसेस, लेजर बैलेंसेस यार देखे थे कहीं पे, चेक वो हाँ गुड फाइल में, चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंसेस, और इसका क्या है तो चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब देखो अब रिलेट करो, अगर मैं इसके अगर भूल गया गलती से भूल गया
और मैं इसका लिख दूंगा तो काट देगा क्या नंबर। मैं अगर इसका गलती से लिख देता हूँ, आ गया, अगर मैं इसका लिख देता हूँ गलती से तो क्या मेरा नंबर काट देगा? क्या बैलेंस शीट पेपर टू नो द एसेट लायबिलिटी कैपिटल, नो द पोजीशन ऑफ एसेट लायबिलिटी कैपिटल, काटेगा क्या नंबर? बस आपको बनाने आना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। फिर भी मैं वैसे नोट्स आपको रहेगा, सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। पहला पहला क्लियर हो गया ना? क्लियर है क्या? डन है? डन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया पहले ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में क्या फर्क है, ठीक है। मैं सीधा इसमें आ गया। अभी आते हैं किसमें आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? अच्छा सुनिए, पहला गया फाइनल अकाउंट। क्या गया? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के बाद हम जाएंगे इनकम स्टेटमेंट पाएंगे, जिसमें ट्रेडिंग और पीएल के बारे में जानेंगे। उसके बाद पोजीशन स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट पाएंगे, ठीक है। पोजीशन स्टेटमेंट पाएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे। सुनना, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? दो पॉइंट। पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का ऑब्जेक्टिव क्या है? अब सुना, तो डिफरेंट बुकलेट है, बहुत सारा क्या है? डिफरेंट बुकलेट है। डिफरेंट बुकलेट से शुरू करते हैं। अच्छा, एक मिनट, मैं गलती एक और कर दिया यार, इसका तो कंप्लीट नहीं हुआ ना। ट्रायल बैलेंस के अंदर पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट आता है। पर्सनल अकाउंट आता है, रियल आता है, नॉमिनल अकाउंट आता है। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं? जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर रहता है। पर्सनल अकाउंट जानते हैं ना, डेटर क्रेडिटर, मतलब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट वेयर पर्सनल, रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट, यहां पे क्या रहता है? पर्सनल, रियल सब रहता है, सब रहते हैं। लेकिन बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है? रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। वहां पे नॉमिनल अकाउंट का काम नहीं है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में क्या है? इनकम और एक्सपेंडिचर उसको कहां दिखा गए? ट्रेडिंग और पीएल। पूरा भी क्या, ये पॉइंट ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। चलो, किताब में लेकिन दिया है ना, ट्रायल बैलेंस ऑफ पीएल का देखना यार, दिया होगा ट्रायल बैलेंस ऑफ पीएल को दिया होगा, दिया है सर। कहां पे? पेज नंबर, फिर क्वेश्चन आंसर वाला दिया, अच्छा इसमें नहीं दिया क्या? अरे दिया यार। अच्छा तेरी, मैं भी गया पॉइंट्स को मेरे को मिला नहीं, मैं इसलिए हड़बड़ी में नहीं दिखा रही, मैं किताब से दिखाना चाहता हूँ। पेज नंबर 26 में है यार, बट मैं भी आगे रेजर है। अरे यहाँ से पढ़ने मजा आएगा ना। इसको कभी आंसर के रेफर नहीं किया जाता है, इसको कभी भी आंसर कभी भी सैंपल पेपर से आंसर मत पढ़ना। सैंपल पेपर का बात पे जो लिखा तो भले लिखते हो, एक्चुअली में क्या है, इसको लिखने वाला कोई और है, इसको लिखने वाला कोई और है, तो दिक्कत क्या होता है? लिख, है ना? समझ गया ना सच्चा? सच्चा आप समझे कि नहीं? बैलेंस के बाद बैलेंस ये आ गया। हाँ, पेज नंबर कितना है? 1.2 से कितना है? पेज नंबर 1.2 से पुराने किताब में नहीं दे रखी। पुराने वाले में दिया, नए वाले में नहीं दिया। नया किताब किसी किसके पास है? नए में दिया है, पुराने में कैसे नहीं दिया है? क्यों नहीं दिया है? देना चाहिए, देना चाहिए। और किताब में लोग मार्क, कौन कौन किताब में मार्क कर रहे हैं, कौन कौन मार्क नहीं कर रहे हैं? आप कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात। आपको हम मार्क रखने नहीं देंगे, कुछ और अपने दे देंगे, हीरा मोती का दे देंगे कुछ मार्क। ये भाई सुनो, ठीक है, बना मैं बस कितना टाइम लिखा है, ठीक है। इसमें से पढ़ लोगे ना तो याद हो जाएगा। देखो बात बता रहा हूँ, मैं जो भी डिस्कशन करा रहा हूँ दोबारा हम नहीं पढ़ा सकते, दोबारा डाउट्स दोबारा मतलब जो पढ़ाने का है ना हम देखा जाएगा, पर इतना अच्छे से नहीं पढ़ा सकते दोबारा। जो भी टॉपिक जो पढ़ रहे क्या बोलते हैं पढ़ रहे हैं, कल जो पढ़ा है वो दोबारा हम अच्छे से डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। दिया है सर, नो प्रॉब्लम। उन्होंने दिया है, कहाँ पे? पेज नंबर, पेज नंबर लास्ट में, क्या लास्ट में? 26 बोलो 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 बोलो। हाँ 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 हाँ, जल्दी जल्दी। आपको बोलना पेज बोलना, पॉइंट कितना है? 1.2।
पुराना एग्जाम ये है ऊपर में दिया सर, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड वैल्यू। आगे के ऊपर आवाज नहीं दिया दिया अलग 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 छोड़ो 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 हो गया भाई सर थोड़ा ऊपर नहीं करो हाँ थोड़ा तो ऊपर नहीं करो और क्या प्लीज हो गया आ गया बीच में गायब है सर हाँ एक बीच में गायब है 30 1.23 24 25 थोड़ा लेट हो रहा है लेट हो रहा है 26 में 26 नहीं है 27 है 27 आ गया 26 नहीं है 26 में है 26 में अच्छा मैं कर लेता हूँ मैं डाउनलोड कर लेता हूँ हम अभी डाउनलोड कर लेते हैं क्या है छोड़ के क्वेरी आ रहा है क्या है क्या चीज कुछ नहीं आ रहा है मैं आपका टेंशन आ रहा है पिक्चर है एग्जाम को निशा आपको डिस्क्रिप्शन में सब समझ आ रहा है ना ये तो अच्छी जगह है भाई जान लेकिन बाबू क्यों मर गया बता मैंने कैसे मारा लेकिन बाबू गिरा था ये कैसे मर गया चार चलता है संख्या है हाँ वैसे संख्या क्या है बता और एक चीज भाई बात सुनो कभी भी एग्जाम अगर खराब जाए ना तो रोना मत थोड़ा सा अपने पर्दे को बता रहा हूँ एक बोलने का ऊपर रहता ना अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा ना कुछ और काम पे क्या दिक्कत क्या है कि अगर आप आपसे हो नहीं रहा टाइम वेस्ट कर किसी से साइंस हो नहीं रहा है साइंस का लाइफ बना नहीं है जबरदस्ती माथा फोड़ रहा है क्या मतलब ये बात में हमने ये आप लोग ना मतलब वो मत देखिए चलना अगर किसी से नहीं हो रहा तो भाई तुम्हारा अंदर ही कमी है तुम अपने आप को मतलब तुम्हारा जो तरीका है मतलब एग्जाम्पल दो मैं लगा रहा हूँ आम पर जानते मैं आम का पेड़ लगाऊं पर बबूल क्यों नहीं मेरा बबूल क्यों नहीं हो रहा यार कैसे चलेगा बबूल का पेड़ लगा रहा हूँ तो वैसा मत करो खराब यार भैया पढ़े नहीं तो आगे कहाँ से चलो चलो अब पढ़े नहीं तो आगे कहाँ से बैठ के रोना मत नहीं यार तो तैयारी करना है रोना क्या है अभी देखो अभी ये एग्जाम है दो एग्जाम हो रहे कॉलेज का बस रगड़ देना उसमें चलो ट्राई क्यों बनाते हैं प्रिपेयर to check arithmetical accuracy दिख रहा है क्या उतना accurate नहीं दिख रहा है थोड़ा बहुत दिख रहा है to check arithmetical accuracy of account to check arithmetical accuracy of account पूरा में क्या इतना इसका कह दिया ठीक है to know the financial position of business क्यों बनाते हैं to check arithmetical accuracy of account to know the financial खत्म ठीक है ट्रायल बैलेंस तुम कभी बना सकते हो ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स लाइक मंथली एंड क्वार्टरली ठीक है फाइनल बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड डेली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड थोड़ा भी क्या अच्छा और कुछ नहीं देखो ये मेरे को ना ये अच्छा लगा आप यहां से पढ़ो ये पहला पॉइंट यहां से पढ़ो ठीक है और कोई पॉइंट खास कर क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस नॉट शोन इन ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ठीक है ट्रायल बैलेंस अच्छा तो ये रियल इंपॉर्टेंट लिस्ट रियल पर्सनल नॉमिनल इन्वेस्टमेंट मनी पर्सनल नॉमिनल हो गया तो दो तीन पढ़ खत्म ट्रायल बैलेंस का दो साइड होता है डेबिट साइड क्रेडिट साइड बैलेंस शीट टू साइड एसेट लायबिलिटी इतना इजी है यार ट्रायल बैलेंस का दो साइड होता है क्या डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बैलेंस शीट का एसेट लायबिलिटी खत्म हो गया ट्रायल बैलेंस does not help in analysis of financial sheet to balance sheet is used to analysis the financial position of business ये एनालिसिस आ रहा है पक्का है आ रहा है कि नहीं आ रहा है अच्छा ट्रायल बैलेंस अच्छा मैं कभी कभी स्किप करता हूँ मतलब स्किप मतलब भी समझाता नहीं हूँ जैसे अभी किया मुझे लगता है आपको आता है ठीक है ना अगर का देखो ये एनालिसिस नहीं करता ये एनालिसिस करता है एनालिसिस मतलब कैपिटल कितना है लायबिलिटी कितना है एसेट कितना है ये एनालिसिस नहीं करता ये खाली बैलेंस चेक करता है
ठीक है, does that help in analysis? ये used to analysis में हेल्प करते हैं। ये जो एफएम वाले पढ़ते हैं ना, एफएम वालों को बैलेंस शीट और पीएल से मतलब है, इनको ट्रायल बैलेंस से लेना देना ही नहीं है। एनालिसिस में मदद करता है, ये मदद नहीं करता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट कंपल्सरी, इसको कंपल्सरी है पूरा भी गया। ठीक है, 3 पॉइंट देखो, 2-3 पॉइंट खास छाट दो, एक इसको ले लो, एक इसको ले लो, किसको हमने बोला, और इसको ले लो, खत्म। 3 पॉइंट आपको याद कर लो, हो गया, दैट्स इट। अब हम लोग आते हैं, मैं इसको पहले ही करा दिया ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट पे क्या फर्क है, जबकि उसके बाद में कराया जा सकता था। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं किस पे, इनकम स्टेटमेंट। किस पे आते हैं, इनकम स्टेटमेंट। चलो नहीं सॉरी, क्या क्या था, इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग और पीएल। तो पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, चल जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, जल्दी, प्रिपेयर टू, क्या मेरे भाई कहाँ पढ़ रहे थे क्या, हो गया ना, बोला हो गया ना। 3 पॉइंट, 2 से 3 पॉइंट आप छाटे। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू ascertain the GP, gross profit and gross loss। सुनना, सब लोग करना जो प्रोसेस है क्लास का बहुत समझ आएगा, बस खाली पढ़ाऊंगा तो काम भी चलेगा। मुझे एक आध बार आपको लिखवाना भी पड़ेगा, क्योंकि बिना लिखी ये बनेगा नहीं, कैसे लिख रहे हो। ठीक है ना, चलो देखो यहाँ पे सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते, तो प्रिपेयर जी, तो अच्छा ascertain the GP and GL। कोई गलती किया था ना, नहीं, आप शायद गलती किया था, नहीं कोई तो किया था, तो कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, GP और GL निकालने के लिए करते हैं। इसमें गलत किया, इसमें गलती कर क्या, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालने के लिए पढ़ते हैं, खत्म। सुनना, ये बस, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। नंबर 1, नंबर 2 इट इज मेन। सुनो, ये एक हो गया खाली सिंपल वर्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस। सुनो भाई, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ट्रेडिंग अकाउंट पहला करेंगे बैलेंस शीट, पहले करेंगे बैलेंस शीट, उसके बाद बैलेंस शीट सॉरी फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट का पहला आइटम इनकम स्टेटमेंट, दूसरा आइटम बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग और पीएल। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ट्रेडिंग का मतलब ये हो गया, ये मतलब खाली क्यों पढ़ मालूम है, ये मतलब खाली समझने के लिए 2 पॉइंट लिखना। 3 मार्क का सवाल पूछिएगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट क्या, तो पहला लाइन लिखना, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू ascertain the GP and GL, खत्म। to ascertain the gross profit and gross loss, मेन लाइन है, ध्यान देना, to ascertain gross profit और gross loss of the business for an accounting period, पूरा लाइन बनेगा, to ascertain gross profit और gross loss of the business for an accounting period, हो जाएगा। ठीक है, लगा गया, लिखा, to calculate GP and GL, यहाँ तक लिख दिया, 2 नंबर के लिए चलेगा। किसका जीपीजीएल, बिजनेस का, फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, दूसरा था इन ऑर्डर बट टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड एंड सोल्ड बाय द बिजनेस कंसर्न। टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, कैसा प्रॉफिट, गुड्स को खरीद के और बेच के कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ, खत्म। बाकी चीजें छोड़ दो, बस इतना जानना, सेल्स माइनस सीओजीएस इक्वल टू जीपी। क्या क्या ना फॉर्मूला, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू जीपी, खत्म। बस पूरा खाली पढ़ना है, अंडरलाइन कर लिए तो ठीक है। खाली रीडिंग कर सकते हैं कि देखो एड सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू जीपी ये बोल आते हैं, हो गया। कुछ और इसमें देखना है क्या किशोर भाई, चाचा तू देखना है, क्लियर है ना। अब सुना, अब कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ जीपी, हो गया। एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग नहीं आता है, डिसएडवांटेजेस नहीं आता, एडवांटेज नहीं आता है, ठीक है। बट हम लोग ऑब्जेक्टिव गिरता है, ना। देखो पेपर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, 3 नंबर को देखना, 3 नंबर में ना ऑब्जेक्टिव का पहला कौन पूछा है, अच्छे देखो ऑब्जेक्टिव का पहला कौन दिया था क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का पहला कौन दिया था, दिया था सुना, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड, सुनो कितना आसान है, बहुत आसान है। टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ascertain जीपी एंड जीएल, खत्म। अगर नहीं लिख पाए कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। अरे ऑब्जेक्टिव में 3 पॉइंट लिख जाओ ना, पेपर किताब लिख दूं,
टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। जो पहले याद किए थे ना, बस उसको छाप देना, खत्म। क्योंकि पॉइंट नंबर 2 ऑब्जेक्टिव में लंबा पड़ेगा, 3 मार्क का सवाल आएगा। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक कैरेज, फ्रेट, वेजेस एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, टू मेजर द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। हो गया तो खत्म, पूरा हो गया, बस हो गया। जीपीजीएल निकालने के लिए इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक कैरेज, फ्रेट, वेजेस एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हार्ड है, इससे बहुत हार्ड है ना, हार्ड है, क्यों हार्ड है? हार्ड है, याद नहीं होगा तभी हार्ड होगा, क्योंकि इसको याद नहीं करा जाता, इसको रीड किया जाता है। हम लोग क्या करेंगे डिस्कशन, देखो ये डिस्कशन जब अभी क्या है ना कि थोड़ा हम लोग डिले हो गए, एग्जाम के लिए थोड़ा डिले हो गया, अभी हम थोड़ा और भाई और ऑप्शन मत करना, अभी नागा मत करना, आने वाला जो टेस्ट होगा ना कॉलेज का, थोड़ा जल्दी प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने, वरना क्योंकि ये ऐसे नहीं होगा, इसको लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सोचो हम लोग पूरा सिलेबस खत्म कर लिए और एग्जाम टाइम में कितना चाप आएगा, ये ऐसे नहीं होगा, इसको लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में। और आप देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा सब लोग सेम लिखिए, लेकिन मेन बात तो लिखोगे ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जीपी और जीसीएल की ग्रोथ प्रॉफिट लॉस उसको निकालना और टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी आता है लिखो, कोई आगे पीछे लिख देना जो भी है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हो गया तो हो गया। जीपीजीएल को कैलकुलेट करना है, इंफॉर्मेशन को देता है, ये करता है, इसका ऑब्जेक्टिव है, खत्म। तो मिसलेटेड देखो 3 पॉइंट ज्यादा पढ़ा नहीं रहा हूं, खत्म, रहने दो। टू मेजर द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, जोड़ना होगा अपने तरफ से जोड़ देना, व्हिच इज इंडिकेटेड बाय ग्राफ ऑफ पीरियड, ग्राफ इंडिकेटेड बाय ग्राफ ऑफ द ग्राफ। ठीक है, आगे बढ़े क्या? बोलो 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 बोलो। ठीक है, अभी सुनो, ये पीछे एडवांटेज मेरे ख्याल से पूछता नहीं है, तो मैं एक बार इसको स्किप कर रहा हूं। ठीक है, एडवांटेज कहीं भी दिया है क्वेश्चन नहीं पूछता, एडवांटेज नहीं देता है, एडवांटेज नहीं देता, स्किप कर रहा हूं, मतलब अभी के लिए फिलहाल छोड़ रहा हूं, अभी के लिए फिलहाल छोड़ रहा हूं। जब बाकी चीजें हो जाए ना, सुनो मैं थ्योरी में पता क्या करता हूं, जो इंपॉर्टेंट है ना उसको पहले पढ़ा दो, अगर मान लो आप लोग का सारा हो गया फिर इसको भी देख लेंगे। ठीक है, एडवांटेज दे सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है पूछ दे, कहीं पूछ सकता है, ऐसा मत देना इसको, अभी के लिए स्किप करो फिलहाल। अच्छा, ट्रेडिंग के बाद किस पे जाएंगे? पीएल अकाउंट। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? बहुत टफ है, मजाक मत देना, बहुत टफ है, मजाक मत देना। और पीएल अकाउंट बहुत टफ है, बहुत टफ। इसके बारे में तो पीएल अकाउंट इज इक्वल टू इसका लाइन, इसका शब्द बहुत हार्ड है, पीएल अकाउंट। चलो ना एक मिनट कहीं किशोर बताना तो क्वेश्चन दिया गया, पीएल क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 सुनो ना, देखो याद कैसे लिखा, सुना ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, मैं जो पढ़ा था 12 नंबर, ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये क्या है? याद लिख रहा है भाई, याद भाई, यहाँ भाई यहाँ व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? अगर ट्रेडिंग अकाउंट में एक चीज और छूटा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो पूछ सकता है। ठीक है, वो मुझे डालना पड़ेगा, वो एक्चुअली क्या ना पूछना आइटम छूट जाएगा। तो सुना, व्हाट इज पीएल अकाउंट? अरे ट्रेडिंग का देखो, जो पढ़ा हुआ दिखाएगा, जो हमने पढ़े हुए दिखाएगा, ऐसा ग्राफ का इसके हिसाब से मत देखो, लेट कैसे हो गए, बढ़िए जाके बढ़िए। सुनिए, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अच्छा, आराम से सेटल डाउन। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा देखो, इसके हिसाब से फॉलो करेंगे आंसर, नहीं करेंगे तो मैं ये नहीं पढ़ा देता, ये अपना मर्जी से लिया। अच्छा हटाओ, हम लोग पढ़े थे ना, उसके हिसाब से सही है। अभी देखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है,
वो तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू ascertain द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। एक लाख की दूसरा भी अकाउंट दिया गया, ठीक है। तो इस ascertain, लेकिन कहीं बिना किताब में देख लो, कहीं भी ये लाइन लिखा हुआ नहीं है। लाइन लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। आप अपने तरफ से अगर जोड़ना चाहो ना तो जोड़ सकते ऊपर में नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, लिख दो, यहाँ पे लिखो ऊपर में, लिख दो पेन से लिखना या पेन से, पीएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू ascertain द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। खत्म, लिख दो। अरे ज्यादा नहीं, सिंपल, इज ascertain टू प्रिपेयर टू ascertain द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, ताकि तुमको दिक्कत ना हो, है ना। ये लाइन पूरा लिख दो, पीएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ये पूरा मत गलती मत करना, इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट नेट लॉस ऑफ ए बिजनेस। खत्म, यहां तक हो गया ना? हो गया। तो इससे पता है क्या है, तुम्हारा पढ़न तो मुझे अनिशा समझी के लिख लो सब, लिख लो यार, देखा नहीं है क्या? कहाँ लिखना है? ऊपर लिख दो, यहाँ लिख दो, पीएल कहाँ लिखना है? पीएल कहाँ गया, 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 कहाँ गया? अच्छा यहाँ है क्या? तो यहाँ चलो है, यहाँ लिख दो, ऊपर में, ऊपर में लिख दो, ऊपर में लिख दो पेन से। हमारा जो छोटा भाई तुमसे जो पढ़ेगा ना, जो किताब लेगा तो खुद से देखो, ये नोट्स यही है, इसी को पढ़ के टॉप किया था, कितनी करेगा? मेरा 99 आया था, तेरा 100 आ जाए। चलो भाई, दिख रहा है तो आपको साफ साफ, कोई दिक्कत? ठीक है। पानी वानी पास कर दिया, पानी पिएगा? दे दो। हाँ, चलिए हो गया ना? अच्छा सुना, ये क्या लिखा? ऑपरेटिंग मोड, ऑपरेटिंग। हम लोग ना कल्याणी 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 से हमारा कल्याण होगा, हम लोग आते हैं। और कुछ आइटम जुड़ना है क्या? हाँ जुड़ना है। सुना, नेट प्रॉफिट, सुना यहाँ पे ना एक छोटा सा चीज है, नेट प्रॉफिट क्या है, दिख रहा है क्या सबको? ठीक है, देखो, पीएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा लिखना है, मैं आधा लिखूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं ऐसे पीएल अकाउंट लिख दोगे ना तो भी उसी हिसाब से नंबर देगा। 2 मार्क का सवाल है, चलेगा नहीं कि पी डॉट एल अकाउंट डेबिटेड इज प्रिपेयर्ड, तो देगा 1 नंबर। भाई तुम पूरा लिखो ना, फिर तो कहेगा। सुनो क्या होता है, आते हैं। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ जीपी ओवर रेवेन्यू, अदर रेवेन्यू ओवर सेल्स एक्सपेंसेस। ठीक है, द एक्सपेंसेस इन द पीरियड अकाउंट आर, खाली रीडिंग पर्पस के लिए, खाली रीडिंग पर्पस के लिए और लिखाना पड़ेगा अच्छे से। हम लोग नीचे से पढ़ लेंगे, नीचे से पढ़ लेंगे। सुनो हटा, ये ऊपर के रहने दो। सुनो, पीएल अकाउंट इज पीएल अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। फीचर्स ऑफ पीएल अकाउंट, नीड ऑफ पीएल अकाउंट, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएल अकाउंट। नहीं चलो सुनो, पीएल अकाउंट क्या है? पीएल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। सुनो पहले पहले मैं पहले ये ना साफ साफ लिखा नहीं है, ये थोड़ा खाली रीड कर देना। अभी पीएल अकाउंट में ना, पीएल अकाउंट का मैं इसमें पीएल अकाउंट के बारे में कुछ पूछा है क्या? पीएल अकाउंट कुछ पूछा है? पीएल अकाउंट के बारे में पूछा है क्या? पीएल अकाउंट के बारे में नहीं पूछा है। पीएल अकाउंट कहाँ पूछा है? नहीं पूछा है ना, रीडिंग और पीएल। तो ये एक याद कर लिए, ठीक है, ये याद करके समझ आ रहा है कि पढ़ो, खाली पढ़ो, समझ आ रहा है कि बताना। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड अदर रेवेन्यू। अदर रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? अरे इनकम पे इनडायरेक्ट इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लिखा है, का मतलब क्या होता है? प्लस, अच्छा प्लस प्लस लिखा है, प्लस अदर रेवेन्यू ओवर सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सेल्स कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस व्हिच आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। Such expenses are not submitted to income. ना रीड करो, ये ऐसे कमाइए, ऐसे खर्चे हैं जिनको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिया गया था। खत्म। इसको मेरे को एक बार ये करना पड़ेगा, ये जान दो, ये ढंग का नहीं है, एकदम ढंग का नहीं है, कबाड़ा है, पूरा कबाड़ा है, पूरा कबाड़ा है। सुनो
पीएल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। पीएल अकाउंट क्या है, फीचर, पीएल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, पीएल अकाउंट इनकम एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द करंट ईयर आर शोन। अच्छा इसमें एक सवाल आ सकता है, व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, गलती से आ सकता है, ठीक है। तो देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर। ये मेरे को लिखवाना पड़ेगा, पर ये याद मत, इसको मतलब बताना, इसको लर्न कर लेना, ठीक है। ये लिखवाना पड़ेगा, नोट्स पर डालना पड़ेगा। कौन सा करते जानते हो, सुनो ना, ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिए आप डायरेक्ट बोले भाई, ये देखो ट्रेडिंग होता है ना, यहाँ पे क्या लेते हैं, अब पीएल में क्या करते हैं, पीएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखते हो, तो दिखते हो तो एक सवाल आता है, बताओ एक सवाल आता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा खर्चा बताओ, गुड्स को लाने का खर्चा, गुड्स को बनाने का खर्चा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, कस्टमर को गुड्स अवेलेबल कराने तक का खर्चा, कस्टमर को गुड्स अवेलेबल कराने का खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। किताब में कहीं भी खुल के बात लिखा है क्या, नहीं लिखा है, इसको हमको अलग से लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, लिखना चाहोगे तो लिख लो, खाली एक लाइन लिखना है आपको, मैं लिख देता हूँ, सिर्फ आपको लिखना है इनकर्ड टू मेक गुड अवेलेबल टू द कंज्यूमर। कहानी को बोलता हूँ, कहानी को यहाँ लिखना, यहाँ लिखना, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू मेक गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर। और उसका एग्जांपल में क्या लिखोगे जानते हो, एग्जांपल में हेडिंग देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मार्केट हेडिंग, तो यार उसको दिखाना है, उसमें हेडिंग, यस वो हेडिंग खाली लिखना है आपको, सच एज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जो हेडिंग है ना, 4-5 हेडिंग, बस खाली हेडिंग लिखना है, वो यहाँ मिल जाएगा उसको, ये यहाँ पे हेडिंग आपको मिल जाएगा इधर, ये देखो ये हेडिंग खाली डाल देना, हेडिंग ये देखो, जैसे कि ऑफिस एंड मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ये हेडिंग डाल देना, खत्म। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए। कहाँ गया, ये रहा, यही होता है, प्रॉपर एकदम बना रहेगा ना, वेल डिफाइन। अच्छा नहीं पूछ सकता है भाई, कोई भरोसा नहीं है, जब यहाँ दिया मतलब पूछ सकता है। और एक खर्चा करना बताओ क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख रहेंगे, मेरा तो डायरेक्ट है, कहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन में 3 नंबर 2 की 3 है। हाँ, इनकर्ड टू मेक गुड्स रेडी फॉर इट और फिट फॉर सेल। ये कौन है, मत हमारा ढंग का याद नहीं होता, फिजिंग करेगा, छोड़ दो लिखवाना पड़ेगा अलग से। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग से लिखवाना पड़ेगा, चलो डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। मेरा लिखा, अरे यही होता है यार, कुछ अटपटा टाइप का आएगा ना, ऐसा अटपटा टाइप का आएगा। देखो हम लोग ना जब हम ये कर लेंगे ना कंप्लीट, तो एक भाई कुछ छूटे ना, अगर कुछ छूट जाए ना दिक्कत हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल तो याद रहेगा, एग्जांपल तो याद है ना, एग्जांपल याद है, पर एक बार लिखना पड़ेगा वहां पे। डेफिनेशन में आएगा ना, गुड्स को बनाने का खर्चा, गुड्स को लाने का खर्चा, वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। गूगल भाई कुछ अभी इसमें पीएल अकाउंट हो गया, पीएल का फीचर ये याद हो गया ना, पीएल का फीचर याद हो गया, ये वाला इनकम एक्सपेंसेस एंड इनकम एक्सपेंसेस ऑफ करेंट ईयर आर शोन, it includes outstanding expenses accrued to the current year and prepared expenses। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन कहाँ आएगा वो भी देखना पड़ेगा आपको। सुनो हम लोग क्या करते हैं, जो इस साल की कमाई है, मेरा भाई ध्यान सुना, इस साल का कमाई, इस साल का खर्चा को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
इस साल की कमाई को क्या बुलाएंगे? एक्रूड इनकम। क्या बुलाएंगे? एक्रूड इनकम। और इस साल का खर्चा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को और एक्रूड इनकम को हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। ऐड नहीं करेंगे, ऐड कर देते हैं, और उधर भी इनकम में ऐड कर देते हैं। क्या करना है? इंक्लूड करना। और किसको नहीं लेते? जो नेक्स्ट ईयर का इनकम है, नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। नेक्स्ट ईयर का इनकम को क्या बुलाते हैं? नेक्स्ट ईयर का इनकम को क्या बुलाते हैं? एडवांस। एडवांस इनकम रिसीविंग एडवांस। और नेक्स्ट ईयर का खर्चा क्या बुलाते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इट इज एक्सक्लूड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इनकम रिसीविंग एडवांस। पूरा हो गया? ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंसेस विल इंक्लूड करेंट ईयर। इट इंक्लूड्स ये वाला, ये हो गया। It includes all expenses paid during the previous year, but related to the current year, and all income. तो ये लिख के तुमसे देगा। तो ये बात आप ऊपर लिख चुके हो, ये बात ऊपर लिख चुके हो, पर मैं इसको समझाने के लिए समझा देता हूँ। पिछले साल का कोई खर्चा, पिछले साल का कोई खर्चा जो आप पे कर चुके हो पिछले साल, ये समझ में आएगा तो समझना, समझाओ कि रहने दो। ऊपर वही बात लिखा है, वही बात के नीचे लिखा हुआ है, समझा दीजिए। पिछले साल के खर्चा पे कर चुके थे, पे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बट रिलेटेड जो इस साल का पिछले साल पे कर दिए थे, उस खर्चा को इंक्लूड कर रहे हैं। एंड ऑल द इनकम जो पिछले साल आप रिसीव कर चुके थे, वो इस साल का। ये खाली समझने के लिए, याद मत करना। पिछले साल को खर्चा पे कर चुके थे, प्रीपेड था। क्या था? प्रीपेड था, बट वो करेंट ईयर का है, इस साल का। पिछले साल की कमाई को आप रिसीव कर चुके एडवांस, वो इस साल का, उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। तो आप लोग सीधे जाते हैं इसमें एंट्री जब पढ़ोगे ना, अकाउंटिंग फॉर नॉन फ्लोटर करने के बाद आप उसे पढ़ोगे। ठीक है। मुझे मैसेज आ रहा है क्या लिखे से? हाँ, किसर से क्या हुआ? बस आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, पेपर नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा वो सुना, वो छूटा हुआ है, उसको हटा दो, छूटा हुआ है, वो आएंगे मैनेज कर सकते हैं। कल से आएंगे, जब आएंगे क्या कुछ मजाक नहीं, मेरे सर बोले थे ना, बस मैं सही बता रहा हूँ। और मैं इसको लेके बंद कर रहा हूँ। आप लोग बहुत से स्टूडेंट ऐसे ना जिनका आर्थिक हालत ठीक नहीं है, सीरियसली में जैसा पढ़ाई करना वहाँ पर कर सकता है, लेकिन आप स्कॉलरशिप दोगे ना मिलेगा। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलता है, उसका मजाक उड़ा। स्कॉलरशिप मतलब किस लाभ होता है ना, टीचर आपको टीचर में किस तरह से बढ़िया कुकिंग ऐसा भी है ना, जो 10 तरह से कर और एक कुकिंग ऐसा भी है जो कर एक बार हमारा मान हुआ जैसे कुछ नहीं जैसे पता लड़का को लड़का जितना मरे बहुत सारे ऐसा बना कि कोचिंग से लड़का स्कॉलरशिप ले लेते हैं, पढ़ते नहीं समझे, उनका लगता है कि हाँ बिल्कुल इसी से लेकर लगी मेरे को स्कॉलरशिप मिला था, लेकिन मैंने थोड़ा सा ये करके 8 बजे तक एक साथ दे दिया, क्यों मेरा लीड मेरा चाचा करके दिक्कत क्या था। देखो अपने पर तो सबसे बात हो जाए। दीदी लोग एग्जांपल दे रहा था, दीदी लोग में से बहुत से दीदी लोग ऐसे हैं ना जिनको समझ में आ रहा है कि हाँ जो स्कॉलरशिप मिला है, स्कॉलरशिप तो कुछ लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि मेरी सहेली करी तो मैं भी साथ में कर लेती, वैसा हो रहा है। नहीं समझी कि मेरी सहेली करी तो मैं भी कर लेती हूँ, सहेली को सपोर्ट करने के लिए। एक जन को पढ़ने का मन है, बाकी लोग देखा नहीं कर रहे, क्योंकि उसके लायक नहीं है। मतलब छोटा भाई, आप कोई चीज अगर चुन रहे हो ना तो उसके लायक बनाओ अपने आप को, क्यों करना है। अगर वो मन नहीं है, कॉमर्स में जबरदस्ती कॉमर्स दे दिया, करना उसका आईटी डिप्लोमा है, तो भाई वो तो जबरदस्ती है ना। और एक चीज मैं दिखाऊंगा आपको, एक चीज छोटा सा चीज दिखाऊंगा, कौन कौन टेक्निकल जाएगा लाइन चीज दिखाऊंगा। हम लोग का उड़ीसा में अगर किसी को टेक्निकल जाना है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्या बोलते, अगर आईटी डिप्लोमा करना है तो गवर्नमेंट रूट से जाओ, प्राइवेट से मत जाओ।
नवीन पटनायक इतना कर दिया है ना कि आप लोग बैठे बैठे आईटीआई डिप्लोमा वाला 40-50 हजार कमा सकता है, लेकिन सरकारी रूप से, प्राइवेट से नहीं। बहुत अपॉर्चुनिटी है और कम खर्चा में। कंपटीशन निकालना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अभी कहाँ जाए? ट्रेडिंग पे हो गया, बैलेंस शीट में जाओ। कहाँ जाओ? सुनो अरे देखो, ये याद कर लेना यहाँ तो, ठीक है। सर नीड नहीं पड़ेगी, नीड ऑफ ट्रेड पीएल नहीं, वो नहीं आएगा। वो उतना मतलब उतना इम्पोर्टेंस ऑफ पीएल अकाउंट नहीं, वो नहीं आएगा। छोड़ो, उसमें नहीं दिया। सुनो ना, अभी मैं आता हूँ कहाँ? बैलेंस शीट आता हूँ। बैलेंस शीट तो डिफरेंट। अच्छा सुनो, ट्रेडिंग और पीएल में क्या फर्क है, ये इंपॉर्टेंट है। इसे अगर तो यही समझेगा। भैया अगर एग्जाम में आ गया तो मैं क्या करूंगा? मेरे भाई हम लोग को ना कभी कभी दिमाग से खेलना पड़ता है। अगर आपको बोला ट्रेडिंग पे क्या है, तो पहले जो लिखे हो ना उसको लिख देना। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू ascertain the gross profit and gross profit loss account is prepared to ascertain the net profit and net loss। खत्म। बताओ अब यहाँ पे वो पहला लाइन ये लिख दो। कोई डाउट है क्या? नहीं समझे निशा? अरे वही तो लिखना है, काट देगा क्या? इसको हम प्रिपेयर करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालने के लिए, इसको प्रिपेयर करते हैं नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालने के लिए। अब कौन सा लाइन मत बोलना, समझे कौन सा बोला जो पहले बताया था। अभी ये ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बिफोर प्रिपेयरिंग पीएल अकाउंट, आफ्टर। ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाते हैं? पीएल बनाने के पहले, ये आफ्टर। और एक आध कौन बोलना है, सुनो। ट्रेडिंग अकाउंट शो जीपीए ये ऐसे वो पहले दिखा चुके हो, दोबारा नहीं दिखा सकते, ठीक है। और एक पॉइंट ये दिखा, ये बोल दिए पहले से लिख दियो, दोबारा इसको मत लिखना। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू ascertain the gross profit and gross loss, net profit and net loss। अच्छा आप भी देखना। ट्रेडिंग अकाउंट रिफ्लेक्ट एफिशिएंसी इन परचेज एंड सेल ओनली, याद करना पड़ेगा। रिफ्लेक्ट एफिशिएंसी इन परचेज एंड सेल, एफिशिएंसी गुड्स को खरीद के बेच के कितना फायदा कितना नुकसान हुआ, लिखना फाड़ जाएगा। एफिशिएंसी अनिशा बोला, सही बोला। एफिशिएंसी इन, अगर 2 पॉइंट लिख भी देखो ना चलेगा, तीसरा एक पॉइंट बना दो। The result disclosed by trading account are partial, complete। partial मतलब होता है आधा, partial तो क्या? पार्ट, सिर्फ एक पार्ट का है। ट्रेडिंग the result disclosed by trading account is partial, only trading result, ठीक है। पीएल क्या है? पूरा कंप्लीट है, कंप्लीट एंड फाइनल रिजल्ट। उन्होंने क्या बस 3 पॉइंट छाड़ दिया, 3 पॉइंट छाड़ दो। एक पहला जो मैं बताया जो लिखा हुआ यहाँ पे नहीं है, कौन सा बोलो? ascertain वाला। दूसरा पॉइंट इसको लिख लो, तीसरा पॉइंट इसको लिख लो, 5 नंबर पॉइंट। इजी है। ट्रेडिंग अकाउंट आधा है, पार्शियल है, आधा है। ट्रेडिंग एंड पीएल, तो ट्रेडिंग क्या पार्ट है, पार्शियल आधा। पीएल क्या है? पूरा कंप्लीट। पीएल क्या है? पूरा कंप्लीट रिजल्ट। ये जो रिजल्ट बता रहा है वो आधा रिजल्ट है, ट्रेडिंग का सिर्फ बता रहा है, ये पूरा कंप्लीट रिजल्ट बता रहा है। 3 पॉइंट यहाँ का ट्रेडिंग और पीएल का। अभी जीपी और एनपी में क्या फर्क है? सुनो, अगर आपको मन है ना, जगह है क्या? जगह है तो जोर देना बोला, अगर मन करे तो जोर देना। जो पॉइंट बोला ना, ascertain जीपी जीएल, ascertain एनपी नेट लॉस, जोर देना है आपको, ठीक है। अगला हम लोग इसको छोड़ देते हैं यार, पता है बहुत बार छोड़ देते हैं इसको। ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट इज, अच्छा कितना बार पढ़ोगे तो ये याद होगा? 5 बार, एटलीस्ट 5 बार, एटलीस्ट। अभी हम लोग काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना 5 बार। अब 5 कैसे करना बता देना। अभी हम लोग को टेस्ट देने से पहली बार पढ़ना था और अभी पढ़ना था, पर हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मजबूरी है। बात समझे थी? एटलीस्ट 5 बार देखना चाहिए, 5 बार तभी याद होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो एक बार आप लोग घर में भी देखेंगे। बंद कर दिए। सुनिए, जीपी क्या है? जीपी का मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ सेल प्रॉफिट ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा एक्सेस, ये लाइन ना अनिशा आपको याद नहीं हो रहा है। एक्सेस ज्यादा, सेल्स प्रॉफिट का मतलब क्या था? सेल। ये लाइन को याद करो तो। जीपी का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ सेल प्रॉफिट ओवर ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक्सेस ऑफ सेल प्रॉफिट, सेल्स ज्यादा हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, सेल्स ज्यादा हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, तो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। याद समझ में आ रहा है कि पार जा रहा है? हाँ भैया यार, अरे रटन तो विद्या मत जाओ, इसका इस लाइन का मतलब समझे कि नहीं? सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ज्यादा है तो क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर लेस होगा तो ग्रॉस हो जाएगा। नेट प्रॉफिट क्या है? एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड अदर इनकम ओवर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
एक्सेस ऑफ सीओजीएस। देखो पीएल में क्या लेते हैं, पीएल में क्या लेते हैं चाचा, आपको पार हो क्या लिख रहा है? अच्छा पीएल में क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड अदर इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट एंड अदर इनकम। यहाँ पे क्या लेते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड अदर इनकम ज्यादा है किससे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से। जितना भी खर्चा है, जितना भी लॉस है, कहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे क्या दिखाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड अदर इनकम। पसीना हो जा रहा है, कहाँ आगे का सीट चला गया बेचारा। ये सब पूरा विवरण कर दिया। सुनो, एक्सेस ऑफ, इधर क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड अदर इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट एंड अदर इनकम ओवर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हाँ चार्जर लाते हैं। सुना, कोई इमरजेंसी मैसेज आ रहा है मुझे बताना तो। सर हाँ मैं तो तबियत खराब लगा के चलता हूँ सर। सही में बता दीजिए। खराब लग रहा है। कैसे है? क्या हो गया? ठीक है ध्यान देना, ध्यान देना भाई। अरे यार और लगता है भाई थोड़ा, मुझे क्योंकि ना दोबारा पढ़ाने नहीं बनता है यार, ये दिक्कत है। हाँ रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो, ट्राई करना कुछ आएगा। सुना भाई, एक मिनट, अनीशा क्या समझे नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? अच्छा सुनो, एग्जाम अब ना मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, मैं अभी आपको एक चीज नहीं पढ़ाया, आप टॉपिक में उधर क्या लिखे हैं? क्या मार्केट क्लास कर देते? मेरे को ठीक है कोई बात नहीं, चलो चलो चलो। अच्छा सुनो ना, इधर क्या आता है अनीशा, इधर क्या आता है अनीशा, इधर क्या आता है, इधर फिर क्या आता है, इधर क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट और इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट एंड अच्छा नेट प्रॉफिट कब होता है, इधर क्या आता है, इधर क्या आता है, इधर फिर क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट, और इधर क्या आता है अदर इनकम, क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट और अदर इनकम। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या आता है खर्चा और लॉसेस। तो मैं क्या बोलूंगा, जब ग्रॉस प्रॉफिट एंड अदर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो क्या कहेंगे उसको, नेट प्रॉफिट। तो वही बात तो लिखा है क्या, आप लोग उसको रटना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद रहेगा। नेट प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनकम ओवर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। याद हो गया निशा, अभी देख के याद हो गया, इसका क्या है, एक्सेस ऑफ सेल प्रॉफिट वही है। देखो यहाँ पे नीचे ध्यान देना, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, जल्दी फटाफट, ट्रेडिंग कैसे बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है ना, उसमें हम लोग लेते हैं पहले टू ओपनिंग स्टॉक, फिर टू परचेज, और यहाँ पे मैं क्या लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा ये क्या निकला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या निकला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भाई, क्लोजिंग स्टॉक। 1000 सामान खरीदा, 1000 सामान खरीदा, 250 नहीं बिका, तो कितना बिका 750। तो 750 मेरा क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी यहाँ पे लिखता हूँ बाय सेल्स, क्या लिखता हूँ, बाय सेल्स। अगर ये ज्यादा होगा तो ये क्या बचा, ये बचा सीओजीएस, क्या बचा सीओजीएस। तो जब सेल्स प्रॉफिट ज्यादा होगा सीओजीएस, तो क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। साफ साफ समझ में आ रहा, देखो इसमें टाइम नहीं करना चाहिए हमको, मैं अभी समझा के बाद दोबारा आपको समझाना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कौन निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं, इस रिबिल्ड बाय ट्रेडिंग अकाउंट, डिस्क्लोज बाय पीएल अकाउंट। ठीक है, जीपी इज ट्रांसफर्ड टू पीएल, जीपी इज ट्रांसफर्ड टू पीएल, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट और टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन पार्टनरशिप और फर्म प्रॉफिट। चलो जैसे कि मान लो ये अकेले बिजनेस कर रहा है, ये अकेले बिजनेस कर रहा है, कौन लिंगराज, तो लिंगराज का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो कहां जाएगा, सी कैपिटल में जुड़ जाएगा, क्रेडिट टू द प्रोप्राइटर, ट्रांसफर टू द प्रोप्राइटर कैपिटल। अब ये तीनों पार्टनरशिप कर रहे हैं, कौन कौन अनिशा, 1 2 3। तो अभी लोग कैपिटल में नहीं करेंगे, पहले कैपिटल को बांटेंगे, सॉरी पहले प्रॉफिट को बांटेंगे। तो बांटेंगे कहां पे,
पीएल एप्लीकेशन अकाउंट पे कहाँ बांटेंगे, पीएल एप्लीकेशन अकाउंट में बांटेंगे, फिर कैप्टन गाड़ी करेंगे। इन लोग को बहुत नाटक है, इन लोग को इंटरेस्ट कैपिटल भी देना है, इंटरेस्ट ऑन ट्राइम भी देना है, सैलरी भी देना है, बहुत नाटक है। कैसे बांटेंगे, तो पहले पीएल एप्लीकेशन का मतलब यूज है डिस्ट्रीब्यूशन। इस्तेमाल, डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो इनके सब पार्टिसिपेट थोड़ी पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, अच्छा जीबी को ट्रांसफर कर देते हैं पीएल में, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉपर्टीज कैपिटल में। अगर गलती से ये ना लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं काटेगा, ठीक है, समझाने के लिए दे दिया, ठीक है, ओके। अच्छा ये 3 पॉइंट हो गया, काफी है ना, इजी लगेगा कि हार्ड लगा, इजी है। देखो अभी आपको इजी लग रहा है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आपको हार्ड लगेगा तो हम क्या रखना, 5 फर्स्ट हो गया और 4 कब करना, ध्यान देना। घर में भी एक बार देखना, घर में भी एक बार देखना आज नो ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़ा लाना पड़ेगा कि भाई पूछे तो बता दो। जीपीजी है, भाई कैलकुलेटिंग जीपी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम आर कंसीडर्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकम आर नॉट कंसीडर्ड। लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसको नहीं लिखोगे 4-5 को हटाते, स्किप स्किप स्किप, आगे। अभी अभी हम क्या पढ़ना है, अभी पढ़ना है सीधा बैलेंस शीट में। बैलेंस व्हाट इज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बारे में पता ही है ना, बैलेंस शीट समरी ऑफ, तो बैलेंस के बारे में मुझे बता देगा व्हाट इज बैलेंस शीट, सिंपल है। अरे सिंपल बना बैलेंस शीट यार, बैलेंस पढ़ बैलेंस शीट से पोजीशन ऑफ ऑल balance sheet is statement not in account, कुछ याद कीजिए। ये वाला मत, ये मत करो। source बैलेंस शीट प्रिपेयर समरी ऑफ ऑल, ये चीज ध्यान दो। समरी ऑफ ऑल इधर बैलेंसेस कहीं लिखा है क्या, लिखा है क्या दोस्त, आपको दिक्कत हो रहा है ना, आपको दिक्कत हो रहा है ना भाई, एक हफ्ता झेलना पड़ेगा, एक हफ्ता झेलना पड़ेगा। मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करेगा, एक हफ्ता नया, जितने नए दोस्त हैं सबको बोलना भाई एक हफ्ता बाद ज्वाइन करें, मंडे से नया टॉपिक मंडे चालू होगा। और जो लोग एब्सेंट कर रहे हैं लगातार, उनके लिए एक चेतावनी है, तो बोलो मत आएंगे, तो बोलूंगा ऑनलाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ आएंगे तो फिर माहौल खराब होगा। एक नियम है, मैं आपके लिए भी बोल रहा हूँ, आप एब्सेंट करेंगे तो आपको ऑनलाइन करना चाहिए। ऑनलाइन में आप जितना बार एब्सेंट करें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें सारा सुबह शाम, शाम सुबह किसी भी टाइम दे सकते हैं, अपनी मर्जी से क्लास कीजिए। अच्छा चलिए 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 चलिए, अच्छा नहीं यार ये इसके हिसाब से नहीं देखते हैं। बैलेंस शीट तो क्वेश्चन दिया क्या, बड़ी बैलेंस क्वेश्चन दिया क्या, बोलो खाली दे देते हैं यार, एक बार पढ़ा दो, दिया है, दिया है ना, अरे इसमें दिया है, एक नंबर दे, हाँ हाँ, एक रेशियो बेनिफिट दिया है, फिर कैसे बेनिफिट क्या क्या होता है, कहीं भी कुछ नहीं है, बैलेंस क्या है, फिर बैलेंस शीट 4 नंबर में देखने एक बार ना ध्यान देना इधर बहुत, और इसमें भी दिया है बैलेंस शीट, व्हाट इज बैलेंस शीट, बैलेंस और बैलेंस नंबर की बैलेंस शीट। कल हम लोग जो है आज खत्म करते, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएसएम, ठीक है, कल बीएसएम करेंगे बैठेंगे। तो क्या पढ़ा, हाँ जैसे में मैनेजमेंट फंक्शन, बीएसएम का जो फंक्शन वाला है ना, उसका मैं शॉर्टकट एक एक लाइन का डेफिनेशन, और फिर आऊंगा उसके अंदर एक एक लाइन का डेफिनेशन, आजा जितना हो सके, जितना एग्जाम में आएगा उतना ही करूंगा, इतना आना चाहिए। सुना बैलेंस शीट के बारे में बताओ, क्या लिखेंगे, एक लाइन बताओ, कुछ नहीं बोलना बैलेंस शीट का। सर बैलेंस शीट इज मैं एक थोड़ा बात देखो, मैं एक्चुअली में अलग अलग पढ़ोगे तो दिमाग खराब होगा। मैं एक बात बता, मैं एक एज ए स्टूडेंट कि मैं भी जब पगलाता समझते हो क्या, अब तो क्या पगला रहा है क्या, भाई मैं बोलता पगला रहा है क्या। देखो बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट समरी ऑफ, नहीं समरी ये बोलना सच बोलना। बैलेंस शीट क्या है, आप क्या बोलते थे,
ये स्टेटमेंट। अच्छा एक चीज छोटा सा, ये जो बात बोल रहा है ना बार बार, ये बात बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। देखो हम लोग बनाते हैं ना, जितना भी देखो ट्रायल में सब 5 आइटम है, एसेट लायबिलिटी कैपिटल इनकम एक्सपेंडिचर, इसमें से 2 आइटम खत्म हो जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम का जितना भी ले जो बैलेंस रहता है ना, उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग के लिए, और खर्चा को भी ट्रेडिंग के लिए, जो बैलेंस बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ले जाते हैं। खत्म हो गया, नहीं समझे? जितना भी इनकम का बैलेंस था ना, खत्म। खर्चा का बैलेंस क्या था, खत्म। तुम्हारा अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है, क्या है वो, रिजर्व बैलेंस है, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट, ये सब बैलेंस शीट जो बना रहा है अकाउंट बैकग्राउंड नहीं है, वो क्या है, स्टेटमेंट है। वो क्या है, स्टेटमेंट है। अच्छा एक चीज बताओ, बैलेंस शीट हम लोग कभी बना सकते हैं? एक बात बोलो, बट थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा। लायबिलिटी इधर लेके आना है, सॉरी इधर कैपिटल का एसेट का बैलेंस लिख दो, लायबिलिटी का बैलेंस लिख दो। जो फर्क आया कैपिटल, जो फर्क आया एसेट माइनस लायबिलिटी, इसका तो क्या हो गया, कैपिटल बन गया है। और कभी भी जैसे एग्जांपल मेरे सामने ना ये है, क्या नाम है, भाई साहब है बैंक, मैं बैंक को लोन लेने गया है, तो भाई साहब उनको 4 साल का इनकम स्टेटमेंट पड़ा है। इनके पास ना 2000 दिसंबर का, लास्ट दिसंबर का, अभी का दिसंबर जो गया 22 का, वहां पे एक बिल्डिंग था 10 लाख का, जो कि अभी नहीं है। तो मैं इसे क्या बोलूंगा, आज का बैलेंस शीट दिखाओ या उस दिन का बैलेंस शीट दिखाओ? बोलूंगा ना कि आज का अभी का बैलेंस शीट दिखाओ, तो ये स्टेटमेंट है, उसको हम लोग कभी भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर पीरियड का होता है, इनकम स्टेटमेंट जो बनाते हैं पर्टिकुलर एक पीरियड का होता है, ठीक है। तो मैं अब इसके अंदर ना बैलेंस शीट के अंदर सीधा जाऊं, बैलेंस शीट इज मनी स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। हां यहां पर बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है नॉट एन अकाउंट। मैं मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट जो है ना, बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, यहीं से करो, खत्म नहीं चाहिए। ये पढ़ रहे मतलब बैलेंस शीट इज नॉट मनी, इट इज मनी स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, इट हैज नो डेबिट और क्रेडिट साइड, द हेडिंग ऑफ टू साइड्स आर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। खत्म, इजी, पढ़ने में आसान लग रहा है, लिखने में दिक्कत होगा। ये एक स्टेट, ये क्या है, स्टेटमेंट है नॉट एन अकाउंट, इट इज नाइदर डेबिट साइड, नो डेबिट साइड, नो क्रेडिट साइड, द हेडिंग ऑफ टू साइड्स आर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लिखने में दिक्कत होता है। बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड at a particular date, not for a particular period, not for a particular period। वहां तो लिखा हुआ नहीं था ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग पीएल की प्रिपेयर फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, फिर बनाया था एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, ठीक है। The information contained in the balance sheet is valid to only at that particular point of time, उस समय के लिए फिक्स है, उसके बाद का नहीं पता। उस टाइम पे जो आप देख रहे हो वो the information contained in the balance sheet is true only for the particular point of time। आप ना ये उसको यहाँ पे लिख दो, इसको काट दो, इसको स्किप कर दो। बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड एट ए पर्टिकुलर डेट नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। मैं क्या बोलूं, 31/12/2010 के दिन क्या लिखा था बोलो, बैलेंस शीट हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल, ट्रेडिंग एंड पीएल फॉर द ईयर एंड, फॉर द ईयर एंडेड। ये या तो 6 महीने का या तो 12 महीने का, 12 महीने का इनकम, 12 महीने का खर्चा। ये जो बैलेंस शीट दिखा रहा हूं ये 12 महीने का एसेट नहीं, आज के दिन ये एसेट है, आज के दिन इतना डेटर है, आज के दिन इतना कैश इन हैंड है, आज के दिन इतना कैश इन बैंक है, आज के दिन इतना बैंक लोन है, आज के दिन इतना क्रेडिटर है, आज के दिन कैपिटल बैलेंस, ये बैलेंस शीट एज ऑन आज के दिन ऑन ए पर्टिकुलर डेट। पूरा हो गया, इट्स प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर डेट। पार आएगा लिख रहा कुछ भी आ रहा है समझ में, इस प्रिपेयर्ड एट ए पर्टिकुलर डेट नॉट पर्टिकुलर डेट, फॉर ए पर्टिकुलर डेट नॉट पर्टिकुलर डेट। ओके, समरी ऑफ ऑल बैलेंसेस। देखो ये बात मैं बोल रहा था, देखो ये भी बात है, ये भी बात। बैलेंस शीट इज द समरी ऑफ ऑल लोअर बैलेंसेस व्हिच विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। समरी ऑफ बैलेंस जिसको ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफर नहीं किए हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाता है, नेचर ऑफ एसेट, ये फिक्स एसेट है कि करंट एसेट है, नेचर ऑफ एसेट, उसका नाम और उसका वैल्यू। बैलेंस शीट शोज द नेचर एंड वैल्यू ऑफ एसेट का सारा पॉइंट पढ़ो, एंड द नेचर एंड अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज। क्या इजी, ये साफ सुथरा दिख रहा है ना, इसके ऊपर गंदा दिख रहा है ना, रंगीन करके कबाड़ा कर दिया, क्या कैसा पढ़ने में है। अच्छा सुनो, एक चीज मैं पढ़ा चुका हूँ, दोबारा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बताओ क्या टाइप ऑफ टाइम लायबिलिटी, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट को खाली मार्क कर दूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क कर दूंगा, जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा। आप लोग घर में जाके ना इसको पढ़ेंगे। और एडजस्टमेंट में क्या पढ़ना, एडजस्टमेंट में 4-5 पॉइंट पढ़ना है, खत्म। जैसे एग्जांपल दो, प्रीपेड इनकम क्या है, एक्विड इनकम क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है, जो जितना भी एडजस्टमेंट है उसका हेडिंग पता होना चाहिए, बस खत्म यार। आप लोग मिला लो,
और कुछ क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है, जितना हम लोग कवर कर चुके हैं कर चुके रहेंगे उतना ही आएगा। थोड़ा जितना हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, हम लोग अभी 60% खत्म कर चुके हैं, 60% और 40% बचा हुआ है, ठीक है। और बता रहा हूँ ना, तैयारी ऐसे ही होता है, तैयारी ऐसे ही होता है। ये मेरा कभी छोड़ा हुआ था, स्किप किया हुआ था, उस टाइम मैं नहीं पढ़ा था, क्योंकि ऐसा है ना कि जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा, अगर मैं मान लो आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, समझ आएगा उस टाइम ये प्रैक्टिकल क्या हुआ था, हाँ साफ साफ बता हुआ कि ऐसा हो रहा है। अनिशा आपको जहां दिक्कत होगा प्लीज पूछिएगा, प्लीज पूछिएगा। नेक्स्ट टाइम लेकिन हम लोग को स्टडी चेंज करना पड़ेगा, ये तरीका से नहीं चलेगा। हम लोग को एक बार जैसे कि बीच में क्या होता है, स्किप भी किया था एक दो क्लास में, ध्यान नहीं दियो, मैं बहुत क्लास मिस किया हूँ इनडायरेक्टली, देख ध्यान दियो, लगा कि हाँ खराब जहाँ भगाना क्यों भगाने को अब रुक गया, तो अब रुकना नहीं है, भगाना है, रुकेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। थ्योरी भी कवर करना है दोस्त, आगे बढ़ो जल्दी बढ़ो, ये 4 पॉइंट जल्दी बोलो ठीक है। स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, स्टेटमेंट है नॉट एन अकाउंट, ट्रेडिंग पीरियड अकाउंट है, वो स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। चलो आगे, पर्टिकुलर डेट नॉट फॉर पर्टिकुलर पीरियड, ट्रेडिंग पीरियड पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाते हैं, ये पर्टिकुलर डेट के लिए बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद समरी ऑफ ऑल बैलेंसेस, समरी ऑफ ऑल बैलेंसेस, समरी बैलेंसेस ऑफ ऑल द डेट नॉट व्हिच इज नॉट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग पीरियड, समरी बैलेंस जिसको ट्रेडिंग पीरियड में ट्रांसफर नहीं किया। चौथा पॉइंट ये क्या दिखाता है, नेचर एंड वैल्यू ऑफ एसेट, नेचर एंड अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, नेचर एंड वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट्स। यहाँ वैल्यू क्यों लिखा है, क्योंकि एसेट्स का जो दाम होता है ना, कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर, यहाँ को नहीं करते, यहाँ पे तो अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज। हाँ वैल्यू क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है जिसका दाम गिर चुका है, मुझे वहां गिरा के लिखना पड़ेगा, स्टॉक ऐसे कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर, इसलिए यहाँ लिखा वैल्यू ऑफ एसेट्स और यहाँ करेगा अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज एट ए गिवन डेट, ठीक है। डन, आगे बढ़े। चलो क्या बचा अभी हम लोग को, ये पढ़ना डाउन एसेट, फिक्स एसेट किसको बोलते हैं, सुनो एसेट का डेफिनेशन कभी नहीं आएगा, फिक्स एसेट आएगा। फिक्स एसेट का मतलब एसेट का जो डेफिनेशन है वो मैं नोट्स पर डालूंगा, बस ध्यान देना। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बिजनेस एक्सपेक्टेड बेनिफिट एक्टिविटी, दिखा था क्या कहीं, दिखा था आप तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, लिखो ऊपर में, लिखो ऊपर। एसेट्स आर, अच्छा किशोर लिखने हो क्या बोलते हैं मुकेश, एसेट्स आर इस बार लिखना इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सर स्टिकी नोट्स में लिख के चिपका, हाँ सर आप लिखते हैं कि नाम एक्सपेक्टेड टू जनरेट, वो करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड टू जनरेट मेरा एक्चुअली क्या है, नोट्स के बाद चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं, मन में ज्यादा है। ये एफडी का मतलब क्या है, एफडी का मतलब फर्स्ट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, पता है मतलब, यस आप बताएं। एफडी का मतलब समझाते हो, स्टॉक, स्टॉक से मुझे क्या होगा, बेचने का पैसा मिलेगा, डेटर पैसा मिलेगा, लायबिलिटी को इस्तेमाल करके पैसा मिलेगा। अब देखना ध्यान देना, क्या इससे मेरे को फायदा होगा, इसके बिना मैं बिजनेस कर सकता हूँ नहीं, इसके बिना मैं कर सकता हूँ क्या, इसके बिना मैं कर सकता हूँ क्या नहीं, इसके बिना मैं कर सकता हूँ क्या, जो भी यहाँ चीज दिख रहा है उससे मुझे फायदा मिल रहा है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सुना आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कुछ ना कुछ क्या इसका कीमत, यहाँ धूल मिट्टी पड़ा हुआ उसको मैं बोलता हूँ क्या, कुछ ऐसा सामान होता है जिससे कोई कीमत नहीं है, जैसे खराब सामान पड़ा हुआ है तो किसी काम का नहीं है, एग्जाम्पल ये किसी काम का नहीं है, एग्जाम्पल तो मैं इसका ऐसे दुकान पर गया ऐसे सही जिससे कुछ कीमत होना चाहिए, कुछ समझ से कीमत, कोई काम नहीं है, नहीं ले जा रहा मैं, owned and controlled by business, owned and controlled by business and expected to generate APV, ठीक है। तो तीन कंडीशन इसके लिए होता है, एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बिजनेस, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बिजनेस। मेरे पास है लेकिन बैंक वाले ले गया एक्शन की, नहीं चलेगा ना, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बिजनेस, ठीक है। चलो अच्छा फिर से सर्विस को बोलते हैं, ऐसा लिखिए क्या आप, दिखाओ कॉपी, आपने लिखिए, आपका लिखो, लिख लो कहीं पे, बुक में लिखा था, बुक अच्छा वहां पे लिखो, लिखे हैं चलो आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, क्यों नहीं लिखे, सर और कौन बच गया यार, किसको देने
और कोई बचा है क्या? वर्कबुक किसको देना है? इस छोटे से तो मिल गया भाई, ये बट्टू वाला के वो करेंगे दे देना देना है ये करेंगे क्या? देखो करेगा क्या चाहिए हर हफ्ता देखो, हर हफ्ता बुक्स मिलेगा, हर हफ्ता कैसे संभाल के रखना थोड़ा ध्यान देना। लेना पड़ेगा फाइल सर। चोरी हो रहा तो अच्छे से पक्का बकवास नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब बताओ, ये पढ़ा होगा आपका, ध्यान देखो, फिक्स एसेट क्या है, करंट एसेट क्या है, बेसिक एसेट क्या है, फिक्स एसेट क्या है, एक ध्यान देना। करंट एसेट का नाम कुछ और है यहाँ पे। करंट एसेट का नाम है फ्लोटिंग एसेट, सर्कुलेटिंग एसेट। क्या नाम है? फ्लोटिंग एसेट, सर्कुलेटिंग एसेट। आप लोग ना किताब में देखो, ये जो है ना अपना, मैं अपना दिखाऊं क्या? मैं डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड के सब कुछ दिखाता हूँ, मैं पूरा रेडी कर रहा हूँ। मतलब इसका डेफिनेशन इसमें बढ़ा दो, उसका डेफिनेशन एग्जांपल इसमें बढ़ा दो, पूरा चार्ट टाइप से रेडी कर, मतलब आपको अलग से ना, मतलब डेफिनेशन एग्जांपल सब उससे बढ़ा दो, रेडी किया उसी में, और लास्ट में डिफरेंट होते खत्म, तीन तीन पॉइंट, मतलब भाई खत्म पूरा, मतलब मैं 4 पेज में 5 पेज में खत्म हुई। और आपका पढ़ा हुआ है। अकाउंटिंग का थ्योरी मुझे लगता है क्या, मेरा अकाउंटिंग मेरा थ्योरी कहीं पढ़ा नहीं था, और बिना मतलब थ्योरी उसको बहुत हल्का आता है। हाँ क्या देख के लिखना, फेंक के लिखना, फेंक के लिखना मत करना, बहुत लिखना पड़ेगा। फेंक के लिखो तो नंबर फेंक के आएगा, इस तरह से आएगा। इसमें अकाउंटिंग ऐसा करें कि 100 में 100 आना ही आना, ठीक है। अच्छा कुछ खर्च, मैं कुछ दिखाने वाला था आपको, याद दिलाना मेरे को। पास्ट ईयर क्वेश्चन, एक पास्ट ईयर में कैपिटल रेवेन्यू आया था, और सोचता है मुझे कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, तो निकालूंगा। चलो देखो यहाँ है, और 2 क्वेश्चन गया था। चलो यहाँ पे फिक्स एसेट किसको बोलते हैं? फिक्स एसेट किसको बोलते हैं? किताब में दिया है क्वेश्चन, किसमें दिया है क्या? दिया है, दिया 15 नंबर पर, 15 नंबर पर। ये अच्छा ये क्या लिखा, देखो पहले ये क्या लिखा, ये लिखा एसेट्स व्हिच आर ड्यूरेबल नेचर का, जो क्या हो ड्यूरेबल नेचर का, एक्वायर्ड बाय एंटिटी डिपेंडेंट प्रोनेटिव करेंगे तो ठीक है। ये लिखा तो कल्याणी क्या लिखा पहले देख लो, कल्याणी ये लिखा है जो ड्यूरेबल नेचर का हो, एक्वायर्ड एंड हटा। ओके, तो हम देखते हैं हमारा किताब क्या कहता है। हमारा कल्याणी 14 नंबर आते हैं। नंबर पर अभी ना जाओ छोड़ को। आप कैसे याद करेंगे निशा? सर नन्ही से तू जान का है रहे परेशान, छड़ दुनिया को तेरी ज्ञान बनना है तुझे पार। ऐसा आंसर भी नहीं है। अरे सब दिया है। दिल बुरा। नदी खो जाएगा सब सागर। अरे वो एक कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, उसमें मिल जाएगा। अकाउंटिंग का तो पता नहीं, मैं उन्होंने दिया है। अरे नहीं, हाँ अरे कोई मेरे को दिया है सुना ना कॉस्ट अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर किसमें हाँ तो नीचे अच्छा दिया है। ये सर पेज ना बताऊं तो 59 सब चैप्टर किधर पे 39 59 ये पेज है 149 इधर 59 नहीं छोड़ ये नोट सब हो रहा है ना अकाउंट का 59 आप क्या बोलोगे? ये कौन सा है ये सर शीट इसका प्रिंट है इसका सर एक कुछ ठीक है, फिक्स रेट कर दिया। पर 15 नंबर हाँ यहाँ का 15 नंबर। हाँ the fixed set as by had promoting the business. These are used for more than a period. सर इसमें ज्यादा अच्छा है। पॉइंट नेक्स्ट आ रहा है क्या, देखो ना मैं वो दिखा। वही वही ठीक है, पीछे देखो क्या लिखा, वर्ड दिखा, खरी वर्ड दिखा। फिक्स एसेट आर एक्वायर्ड एंड हेल्ड, खरी सदा से लिखा। देखो
तो ना यही दिक्कत होता है यार, जब नोट बनाते हैं ना कौन टाइम को डालना होता है, एक्वायर्ड एंड हेड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कैसे करें नोट्स अकाउंटिंग का एग्जाम कब है? अरे परसों आपको होगा परसों है ना, कल तुम्हें चलेगा? हाँ कल दूंगा मैं आज। सर मैथ का बोला मैट्रिक्स का वही इनको डिवाइड। अच्छा ठीक है सुना कैसे करें लिखो या क्या बोलो, कैलकुलेट करोगे? अरे बोल ही बोला यार, अरे इसके बारे में कैसे ठीक से सही करें, लिखो या लिख दोगे? कॉपी में लिखोगे फिर वो नोट समझ रखते हैं उसमें लिखना। भाई आंसर दिया है यार, पीछे जगह दिया है, इतना बस जगह काय कर दिया है, यहाँ लिख दो क्या है, ये तो बड़ा इधर लिख दो अनीशा ना ये भी बोला कर इंग्लिश सर दिया काफी ऐसा हमारे लिए आधा पेज बाहर क्या पता है, एडिशन 15 नंबर है वरना एडिशन से की देता है क्या मेरा सर पेपर जो था दोनों इंग्लिश और ये दो भी पढ़ दिए तो मेरा एक ही में खत्म हो गया। ये मेरा भी आदत करता मैं बड़ा मैं एडिशनल कभी नहीं लिया हूं आज तक मेरा। पता है मैं इतना लिखता था, मेरा दोस्त मुझे लिखता था बगल में, इतना सही मैं कैसे बस स्पीड भी जाता स्पीड। मैं एक चीज और भी बोलना चाह रहा हूँ, आपको क्या हैंडराइटिंग स्पीड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बहुत स्लो है। मेरे गंदा आदत है, डिक्टेशन करवाता नहीं, डिक्टेशन करवाना चाहिए बहुत। तो लिखो स्पीड कैसे are acquired and made permanent in the business. These are used for more than one accounting period to carry on the business and not before बीएसएम मैडम कहां था ऐसे बोलते हैं सर पूरा पीड़ा रुक गए। बीएसएम मैडम लिख नहीं पाते। सुनो देखो सारा पढ़ना तो क्या क्या बात दिखा देखो, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। 15 नंबर का आंसर सुना 15 नंबर सुनो ठीक है। एसेट क्या है? एक्वायर एंड हेड परमानेंटली, इसका मतलब क्या निशा नहीं पता? बोले हाँ आ गए। एक्वायर्ड मतलब लाया, एक्वायर्ड मतलब लाया या खरीदा कि बोला सुनो। फिक्स एसेट हो सकता है मालिक का अपना गाड़ी है, मालिक का अपना गाड़ी है, अपना गाड़ी को बिजनेस पे लेके आ रहा है तो कैपिटल आया, एसेट है। कैश से खरीद के लेके आ रहा है तो एक्वायर्ड एसेट एक्वायर किया और उसको रखा परमानेंट। हेड मतलब रखना, हेड मतलब रखना, परमानेंटली बिजनेस में रखा गया है। हेड परमानेंट इन द बिजनेस, टेम्पररी मतलब आया चला जाएगा। ओके स्टॉक और डेटर ये क्या है? लाया और रखा परमानेंटली। पहला पॉइंट क्लियर ना, acquired and held permanently, acquired and held permanently. These assets are used for फोन करके बुला देंगे। पता तो नाम ले लिया ना और तेरा फोन आ गया वो ऊपर भाई साहब सुनिए, एसेट सुनो, कई बात ना कोई भी डेफिनेशन उठा के मत पढ़ लेना, डेफिनेशन में सारा बात दिया ही नहीं दिया है। सुनो पहली बात की लिखा है एक्वायर्ड एंड हेड परमानेंटली इन द बिजनेस, these are used for more than one accounting period to carry on the business and not meant for sale। इसको ये एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड दे रहेगा तो कैरी ऑन द बिजनेस का मतलब क्या? कैरी ये तो बीच में लाया रखा लाया गया। कैरी ऑन द बिजनेस का मतलब क्या है? तो बिजनेस में लाया कैरी ऑन मतलब जारी रखना, जारी काम बिजनेस को चलाने में, चलाने की नहीं बोला, बिजनेस को चलाने में काम आ रहा है तो कैरी ऑन द बिजनेस, कैरी ऑन द बिजनेस। अरे यही गड़बड़ है यार, ये हवा से नहीं हो गया। कैरी ऑन द बिजनेस रखा, एक्वायर मतलब होता है लाया, एक्वायर मतलब लाया और रखा परमानेंटली नॉट फॉर टेम्परेरी यूज। नंबर 1। नंबर 2, ये जो एसेट है ना ये एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड ले रहेगा। दूसरी बात ये बिजनेस को चलाने में काम आएगा, बिजनेस को चलाने में काम आएगा टू कैरी ऑन द बिजनेस, नॉट मेड फॉर सेल। बेचने के लिए ठीक है तो अच्छा
चलो ये हो गया ना, ठीक से लिख दिए। जब लिखने तो लिख, मैं भी लिख रहा हूँ। देखो गाओ मैं काम करता हूँ, मेरे दोस्त तो बहुत लिख रहा होगा मेरा दोस्त। अच्छा सच में ये एग्जैक्ट नहीं है, हाँ पढ़ लो अच्छा कौन बुक नहीं होता इससे। ये जो है जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं ना, मेरे में डाउट के लिए सुनते यहाँ हम लोग भी ऑनलाइन से मैं तैयार हूँ, मेरा मैट्रिक्स का वही किया था। हाँ हाँ अरे बेटे सुना अरे प्लस हाँ भाई प्लस माइनस इनटू डिवाइड समझ चले इसमें खत्म करूँ उसके बाद बात करूँ। अबे लेक्चर से अलग से डिवाइड करके प्लस करते हैं। सर बताएंगे ना सर क्यों है यार ऐसे कर तो 1 into 2 इधर को फिर उसको इनटू करेगा फिर उससे डिवाइड डिवाइड करके इनटू तेरे नाम कहाँ कैसे हुआ था? सलमान का था ना तेरे फिर अच्छे नहीं करेंगे उसमें होता है क्या क्या अंजाम देख लो, अगर नहीं पता तो तेरे नाम देख लो, फिर भी तीन बार तो क्या बोलते सामान रहेगा पीछे तेरे नाम देख तो ये बात देख लो ना। अमेजिंग देख लो यार। उसके बाद में तीसरी बार मैं तुम्हारा बिल्कुल ज्यादा नहीं मुझे भी छोड़ है। अरे पेड़ ये गंगा है सीधा हमारे जाने के लिए आता मस्त मस्त बात करो फिर क्या एक भी नियम की याद बताओ, देखेंगे साथ में थिएटर आता देखने को बोलते हो माय गॉड। ओ माय गॉड देखेंगे। हां हां अरे ठीक है एग्जाम के बाद इकोनॉमिक्स वालों तुम्हारा कितनी है? सुबह आई शाम को थक गई। चलो 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 गाइस 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 सुनिए ठीक से मेरी बात क्या है बताओ। देखो ये देखो चार्ट 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 है इधर सुनो सुनो उसके बाद टैंजिबल फिक्सेबल इंटैंजिबल। सुनिए आपको ये पॉइंट करने का which have physical existence which can be seen and touched, which have physical existence which can be seen and touched, which have no physical existence which can't be seen or touched. इजी क्या है किताब में, इजी क्या है ब्रो मक्का है इजी है ना। और एग्जांपल दी पैटर्न जी पी सुनिए भाई साहब जिस चीज एसेट को आप देख सकते हो tangible जिसको नहीं देख सकते intangible physical existence can be touched and seen, ठीक है ना। अच्छा वेस्टिंग एसेट्स क्या है? अच्छा वेस्टिंग एसेट्स से किताब में दिया है बस पढ़ना यही से वही का अच्छा वेस्टिंग एसेट्स जो धीरे धीरे अच्छा माइंस देखो क्या है सुनो ना माइंस में ना मान लो 10 मिलियन टन कोयला है। ये हो गया सुनो 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 ये तो बढ़िया सुनो ना एक क्लास में पढ़वा रहा हूँ। हाँ ये बड़ा भी लिखेगा धीरे भी लिखेगा। अच्छा इंग्लिश का भी किया था ना, इकोनॉमिक्स वाले के लिए कुछ नहीं किया यार, आईटी वाले के लिए कुछ नहीं किया। आईटी भी नहीं दिया है ना, आईटी दिया है, आईटी दिया था, आईटी था नहीं देखा देखिए यार देखूंगा मैं ज्यादा देखने छटपटा। अच्छा देख अरे मैंने नहीं था और शर्मटी का एक दिन आएगा और हर दिन नहीं आएगा। हां शर्मटी सिर्फ एक दिन का है, तो मजाक कर रहा हूं। सुनो इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। 440 वाला मैक्सिमम चीज कवर कर लिए, 440 वाला मैक्सिमम चीज कवर कर लिए। चलो आगे आ जाओ आगे 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 कैसे आइए ये वेस्टिंग एसेट। अच्छा और कौन सा पढ़ना है बताओ। वेस्टिंग बताओ नाम बताओ। वेस्टिंग एसेट फिक्सेड एसेट। वेस्टिंग एसेट किसको बोलते हैं? एसेट माइंस कोयला देखो माइंस जो धीरे धीरे क्या हो रहा है घट रहा है धीरे धीरे। माइंस में 10 मिलियन टन कोयला है, 1 टन निकाला अभी कितना से 9 टन, अभी 2 निकाला, 30 निकाला, 4 निकाला, 10 टन जब निकालूंगा क्या हो जाएगा खत्म। तो धीरे धीरे घट रहा है ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो रहा है घटता है, धीरे धीरे घटता है और लास्ट में क्या रहता है ऑन अकाउंट ऑफ यूज। जैसे जैसे आप इस्तेमाल करोगे वैसे वैसे
सुनिए जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे खत्म होगा, ठीक है ना। क्रिएटिविटी रिड्यूसेस ऑन अकाउंट ऑफ यूज। एक बात सुना, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मटेरियल, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग ऐसा देना, तुम यूज करो ना करो खराब तो होना ही है। एक मोबाइल घर का मोबाइल का खाता पता है, लैंड नहीं है सर, लैंड बिल्डिंग प्लांट मटेरियल फर्नीचर फिक्चर, ये ऐसा होता है ना जिसको आप इस्तेमाल करो ना करो घटेगा। अब जैसे फर्नीचर नया नया मस्त ला के रखा हूँ भाई, वो हवा पानी मौसम समझ रहे हो, खराब होना ही होना, खराब होने वाला। ऐसा मान लो एक मोबाइल लेके आए नया नया डब्बा में, खोया बिल्कुल ले, लेकिन पता है क्या मोबाइल किसी काम का नहीं है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, उससे एडवांस फोन आ गया। पहले 2 GB रैम का फोन मिल जाए, अरे मेरा जिंदगी बन गया। अभी 8 GB के नीचे बात ही नहीं करता, कितना रहना क्या किसे बात मत करो। 128 स्टोरेज। ठीक है, हाँ? 4G खर्ची है 5G भाई, 4G है इसलिए हो रहा है, 4G में अच्छा जाऊंगा। अच्छा आगे जो ग्रेजुअली क्या होता है, रिड्यूस हुआ ऑन अकाउंट ऑफ यूज एंड फाइनली दे। अनीसा इसका मतलब क्या है, फाइनली एग्जैक्ट मतलब क्या है ना, यूज किया लास्ट में क्या हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनाली जब खत्म, एग्जैक्ट कंप्लीटली ग्रेजुअली रिड्यूसेस ऑन अकाउंट ऑफ यूज, जैसे से यूज करते हैं वैसे से खत्म होगा, लास्ट में खत्म करता है, ठीक है। एक्सेप्ट कंप्लीटली, एग्जांपल माय फॉर थोड़ा डिफिकल्ट याद करना, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा। ग्रेजुअली रिड्यूसेस ऑन अकाउंट ऑफ यूज एंड फाइनली द एग्जैक्ट कंप्लीटली। अनीसा बोलिए मेरे साथ, क्या है ये, ग्रेजुअली रिड्यूसेस ऑन अकाउंट ऑफ यूज, ग्रेजुअली रिड्यूसेस ऑन अकाउंट ऑफ यूज, ग्रेजुअली रिड्यूसेस, ग्रेजुअली धीरे धीरे घट रहा है ऑन अकाउंट ऑफ यूज एंड फाइनली दे एग्जैक्ट मतलब खत्म, टाटा बाय बाय। याद हो जाएगा ना, कब करेंगे अगले सर, कल नहीं। अच्छा आप बताओ, आपको समझ है। अच्छा ये क्या वेस्टिंग, ये क्या वेस्टिंग है सर, ग्रेजुअली रिड्यूसेस ऑन अकाउंट ऑफ यूज एंड फाइनली दे एग्जैक्ट। अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या है, इतना अच्छा दिया था। कितना नंबर, का नंबर कितना है, 23 अच्छे से नहीं दिया, 2-3 हाँ तो क्या है इसका एग्जांपल अच्छा दिया इसमें एग्जांपल 23 में दिया वेस्टिंग कैसे, not represented by anything concrete or tangible, not represented by anything concrete or tangible, खत्म, not represented by anything concrete or tangible, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल एग्जांपल ला देना, तभी मजा आएगा, ठीक है। अकाउंट विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनीथिंग, जैसे कि मैं टैंजिबल इंटैंजिबल का नाम नोट कर सकता हूँ, टैंजिबल इंटैंजिबल का नाम नोट कर सकता हूँ कब, जैसे कि गूगल पेटेंट कॉपीराइट दिखा सकता हूँ, लाइसेंस दिखा सकता हूँ, लैंड बिल्डिंग दिखा सकता हूँ, पेटेंट लिस्ट दिखा सकता हूँ, लेकिन डेबिट बैलेंस सब तेरे को इस खर्चा को मैं नहीं दिखा सकता। नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनीथिंग, नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनीथिंग, ना तो ये फिक्स में आता है, ना तो ये करंट में आता है, ना तो फिक्स में आता है। जो कहीं नहीं आता है वो कहाँ आता है, देखो ना तो ये यहाँ आता है, ना तो ये यहाँ आता है, ना तो यहाँ आता है, वो यहाँ आता है। Not represented by anything concrete or tangible, जैसे कि डेबिट बैलेंस ऑफ केयर अकाउंट, डेबिट एक्सपेंडिचर, क्रेडिट एक्सपेंस हो गया तो ठीक है। अच्छा करंट एसेट क्या है, करंट एसेट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करंट एसेट टेम्पररी है व्हिच आर गिवन फॉर सेल, ये याद करना पड़ेगा। उसको दोबारा लिक्विड एंड नॉन लिक्विड, जितने बच्चे वीक है जिनका याद नहीं होता है, मैं एक बार याद कराऊंगा, लेकिन वो इस टाइम नहीं करवाऊंगा ये वाला याद, क्लास में अटेंड तो मेरी वजह से मत यार क्लास मोटिवेशन बनते हैं, अभी हड़बड़ी है ना। टेम्पररी हेड क्या है, टेम्पररी हेड व्हिच आर मेंट फॉर रीसेल एंड व्हिच फ्रीक्वेंटली अंडरगो चेंज, इसका मीनिंग क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, वही लिखा है कौन है, ये देखो ये चाचा चाचा 18 नंबर 19 नंबर पे 18 19 करवा दिया, 19 हो गया, 19 हम कर लिए, ये हम कर लिए। अरे सर बोले किसी ने हम देखा ये दिया, किसी ने टेम्पररी हेड मेंट फॉर सेल और ठीक है।
सुन, अभी ना ये क्या है, टेम्परेरी एसेट, ये क्या है, टेम्परेरी एसेट है जिसको हम बेचने के लिए रखे हैं। सिक्योरिटी अंडर को चेंज। एक मिनट, मेरे पास एक था ना फिक्स मिला था 15 नंबर, अभी ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, परमानेंटली हेड, परमानेंटली हेड। अनिश्चा याद देखिए, परमानेंटली हेड। तो ये क्या बोलता है, ठीक है सर। करंट एसेट क्या बोलता है, करंट एसेट बोलता है विच आर टेम्पररी हेड, टेम्पररी हेड, ठीक है। अच्छा ये क्या लिखता है, इसको मैं बेचने के लिए रखा हूं, इसको मैं which are not meant for sale, not meant for क्या लिखा है, not meant for sale, लेकिन ये क्या लिखा है, हम तो इसको बेचेंगे। सर ये करंट एसेट है और आप फिक्स एसेट समझे, ये करंट एसेट है सर और वो और वही तो बता रहा हूँ डिफरेंस। वहां लिखा है हेड, क्या लिखा है, परमानेंटली हेड, या क्या लिखा है, टेम्पररी हेड, और क्या लिखा है, which are not meant for sale, यहाँ पे लिखा है meant for sale and which will frequently undergo change, frequently undergo change, बार-बार चेंज होगा। कैसे, कैश, कैश स्लैश स्टॉक, स्टॉक या डेटर, डेटर से घूम रहा है, फ्रीक्वेंटली अंडरगो चेंज। टेम्पररी है व्हिच आर मेंट फॉर सेल एंड व्हिच को दिया दिया। मुझे आपको ये टेंशन हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बैठे हो, सच में टेंशन हो रहा है मेरे को, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी है, थोड़ा सा मजबूरी है, एक हफ्ते की मजबूरी है, थोड़ी सी दूरी है, मजबूरी है, कैसी है मजबूरी, गाने छोटा हो गया हो गया ना। तो लेके बैठते हैं ना तो सामने हो, जैसे मैं क्या करता हूं, ये जो याद करना तो ये याद करना, ये भी याद करेगा, ठीक है। टेम्पररी हेड एंड मेंट फॉर सेल और फ्रीक्वेंटली अंडरगो चेंज, जैसे कि स्टॉक ऐसे लिक्विड एसेट व्हिच कैन बी readily converted to cash without additional loss, which cannot be converted into cash, क्या हो जाएगा, नॉन लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट एक ही नंबर है, कैसे है, कैसे है, कैसे कुछ भी हो जाए, जब जमीन आके आसमान तक कर देते हैं, जैसे भी करते हैं, फिर कल देना ही देना। फिक्स एसेट हो गया। लाइबिलिटी का मतलब क्या है, लाइबिलिटी का मतलब यहाँ बहुत गंदा दिया है, हमको पढ़ना होगा कल्याणी का फैक्टर है मुझसे। लाइबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन टू पे मनी, ऑब्लिगेशन टू पे मनी, ऑब्लिगेशन टू पे मनी का मतलब होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि इससे याद रहा कि पास जा रहा है, सब झूठ बोल रहा है, थोड़ा सा प्यार हुआ, थोड़ा है बाकी, ये थोड़ा सा काम है, हाँ थोड़ा थोड़ा काम बहुत गंदा रहता है। ये का मान एक क्या नाम है सीरियल में अजीत नहीं थे कि आंटी सिलेंडर दे जाते हैं, ये आगे लाइबिलिटी का ऑब्लिगेशन टू पे मनी। लाइबिलिटी का मतलब लिखा बगल में कहीं लिखा है ऑब्लिगेशन टू पे मनी। लाइबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन टू पे मनी, पैसा देना है, पैसा देना है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये टीएल में ऑब्लिगेशन सर पे, ये करंट लायबिलिटी दिया है। हाँ बता रहा हूँ ना, ठीक भी बोला ना, एक है फिक्स लायबिलिटी, एक है करंट लायबिलिटी, एक है फिक्स लायबिलिटी और एक है करंट लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी किसको बोलते हैं, देखो एक काम करना, जैसे लॉन्ग टर्म अच्छा कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लायबिलिटी दिख रहा है ना, उसको उसका एक वर्ड में हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। पहले देखो लायबिलिटी व्हिच इज रिपेबल विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, उसको आते हैं करंट लायबिलिटी। अच्छा मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड क्या हो जाएगा, जिस लायबिलिटी को, इसको भी आंसर निकालना चाहिए था। फिक्स लायबिलिटी दिया गया, फिक्स लायबिलिटी नहीं दिया। obligation is required to be paid after very long period of time. Sorry भैया, sorry. चाचा इसको जाने दो, इसको देखो, लॉन्ग टर्म करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी which are not payable within one accounting period but payable within next 30 period, क्या होता है लॉन्ग टर्म। और यहाँ पे payable within, से काट ली दो, जो लायबिलिटी which are payable, बगल में काटो मत लिखो, payable within वन अकाउंटिंग पीरियड। अनीसा दीदी आप थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। जो लायबिलिटी में एक साल के अंदर नहीं दूंगा, जिसको देने मैं 5 से 10 साल के बाद, जैसे कि लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक की ऐसा कर सकता हूँ जिसको मैं एक साल के बाद, एक साल के अंदर दे दूंगा,
लेकिन क्रेडिटर का पैसा कब देना है? 1 साल के अंदर। तुम्हारे क्रेडिटर जिससे भैया 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 मुझे कुछ सामान दीजिए ना, क्यों? मेरा कस्टमर से पैसा आते ही दे दूंगा, तो कब देना है? अगले साल, 1 साल के अंदर देना है, 1 साल के अंदर। तो जो लाइबिलिटी जिसको पे करना है, विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, क्या बोलते हैं इसको? करंट लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी जिसको हम पे करने वाले हैं, नॉट विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड बट मोर देन नेक्स्ट 5 to 10 years का आफ्टर लाइबिलिटी। देखो वही बात, देखो मुझे कोई बात बोला, वही बात यहाँ लिखा है कि नहीं? लाइबिलिटी व्हिच इज रिकवरेबल विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड एज करंट लाइबिलिटी। वही है ना जो लिखा हुआ है, रिकवरेबल विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड है। तो अच्छा, यहाँ पे साफ साफ दिखा नहीं है बट यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अच्छा ये क्या बचा? कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लायबिलिटी, खाली यही बचा है ना इसमें से, बाकी सारा खत्म है, बाकी सारा खत्म है। कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लायबिलिटी छोड़ देगा, छोड़ दे इसको, मैं जब शॉर्ट में दिखाऊंगा तब कर लेना। यहाँ पे लिखा है कंटीजेंट एसेट। सर वो होता है ना, मतलब केस चल रहा है तो अब तो लिखा कैसे? केस वेस चल रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, क्लास बना लेता यार, बना लेता ना, थोड़ा आसान होता। 5, 7 और 8, 10, 15, 16, 20, 25, 30, 27 का दे दिया बगल में। मैं अगले दिन में जन्मूंगा तो देऊंगा भाई। मुझे लिखा याद रहेगा तेरे को पढ़ा? अरे मस्त दिया यार, 27 में दिया। हाँ। खाली एक लाइन, हैपनिंग ऑफ वंस लायबिलिटी आएगा, कब आएगा? एक इवेंट के होने के बाद। इवेंट कौन सा? कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, ये तो मैं दूंगा, हाँ दूंगा, तू नहीं दूंगा, जो लायबिलिटी सिंपल अराइव होगा आफ्टर हैपनिंग ऑफ इवेंट, इसको करनी है लायबिलिटी। अच्छा यहाँ पे वो एसेट जो कम्स टू एक्जिस्टेंस ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, अनसर्टेन इवेंट, इसका मैं लिखवा दूंगा, ये रहा इसको अच्छा कर सकता हूँ। इधर कभी कभी बहुत अच्छा कर देना चाहिए, बहुत बेकार कर देना, क्या है सर? क्यों है सर ये? एक नंबर है, ये बहुत काम की चीज है मेरे लिए, फायदा हो गया मेरे लिए, बहुत बहुत। मैं सीबीएसई से उठाने वाला था, मैं यही उठा दूं अपने। इतना अच्छा चीज मिल कोई गया बात टाइम में नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को इसमें नहीं। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, बैठे प्रोटीन को डॉक्यूमेंट छोड़ो मान लो, थोड़ा कोई घुमा लो, जितना जितना हो गया थोड़ा घुमा लो, जितना हो गया घुमा लो, जितना हो गया नहीं कोई घुमा लो सारा। इसका इसको तो लिख लो, कंडीशन तो लिख कहाँ? अच्छा इतना खाली पन्ना मिला है, यहाँ लिखो ना, यहाँ लिखो कंडीशन एसेट, यहाँ लिख लो। यहाँ पे वो आंसर शीट बना दी, आंसर शीट में लिखते हैं। आंसर शीट नहीं है तो खाली एक लाइन लिखा, सिर्फ एक लाइन, कंडीशन एसेट, ये क्या? कंडीशन लायबिलिटी, कंडीशन लायबिलिटी, ये वाला बोलिए 27 नंबर और ये 28 नंबर। दिया हुआ है क्या सर? क्वेश्चन हाँ दिया है। हाँ 27 नंबर में 27 नंबर है कंटीजन या अभी थोड़ी मुद्दे लिख लो। ऐसे 40 में अपन अच्छी बढ़िया बोल रहे हैं हमारे भैया कितना कलम करने के लिए कहता है कलम के लगा बिगाड़ कर मार ये कहां था फिर बुक में सर आज थोड़ा सा बहुत करो, जल्दी करो, जल्दी आप भैया भाई साहब। सर मैं तो ग्रुप में ऐड कर दीजिए। हाँ नहीं आईडी करेगा, एडमिन से भरोसा करो। हां आपका नंबर बोलो चलिए। नहीं सर कितना बार दिया नंबर, कितना बार तो नंबर बोलोगे? सर उसमें लिख भी दिया था आंसर शीट में, सर कोई नहीं लिखा। हाँ तो नंबर दिया लेकिन उठाता कौन है कॉल? हम लोग उठाते नहीं बात पता 8 नंबर हट केस, हट केस चेक के रखा है तो खाली। सर देखिए 79787 333 इतना बढ़ाई के याद हो गया नंबर। अरे मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा है, किसी और को नहीं भेजा है ये लकी वाह देखिए तुमने सर बिट्टू सिंह। सर सच्ची कर रहा है सर, मेरे को पता है एक तो झूठ नहीं बोलते, आज वो कॉलेज में नहीं गए। और आपका दोस्त लकी? वो तो पक्का परम झूठा है पूरा, एक नंबर। इससे हां सर उससे बड़ा नहीं है, सही में बोलेंगे
फिर मेरे दोस्त से बड़े मेरे सामने हाँ भी कैसे कर रहा है मौज में जल्दी करता है लेकिन मेरे को ट्यूशन का पॉलिसी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, नियम कानून बहुत जरूरी है, मुझे वार्ड लग रहा है। श्री राम जी की सेना चली, हर करीबन मैं करता हूँ पार्ट 1